सो ये सेल्स क्लोजर का जो बात थी, जो मैंने दिख रहा है अभी स्लाइड दिख रहा है? वन सेकंड। नो। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक। तो सेल्स क्लोज कैसे करें इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेल्स क्लोज करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें पहला चीज आता है, सेल्स क्लोज तभी कर पाएंगे जब आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिंग अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले आपको समझना है सेल्स क्लोजर होता क्या है। सेल्स क्लोजर मतलब सिंपल एक लाइन में है, आस्किंग फॉर पेमेंट, ठीक है। तो आप पेमेंट के लिए जब आप मांगती हैं, क्यों मांगती हैं? क्योंकि आपको सेल्स क्लोज करना है, ठीक है। तो पेमेंट मांगना ये कला है। कैसे मांगेंगे पेमेंट? सर बाकी सारे कस्टमर्स नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, आप किससे करना पसंद करेंगे, ठीक है। या फिर आप आपका मतलब आप किस बैंक से करना पसंद करेंगे, किस बैंक से, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर आपका ठीक है, किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन से बैंक से डील करते हैं, ठीक है। तो उस बैंक का मैं मैच कर लूंगी, उस बैंक से मैं आपका मतलब कोशिश करूंगी लोन कराने का, अगर लोन है तो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल ठीक है। समझना, आस्किंग फॉर पेमेंट। आस्किंग फॉर पेमेंट का मतलब होता है सेल्स क्लोजर, ठीक है। पेमेंट Yes. मांगने से पहले 5 चीज का ख्याल करना है, ठीक है। 5 चीज का ख्याल करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिंग अर्जेंसी, ठीक है। अर्जेंसी आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपने क्लैरिफाई कर दिया है सारा डाउट। नहीं तो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो फिर उसको लगेगा कि ये बेच रहा है, क्लियर है। अर्जेंसी में आपको ख्याल रखना है कि यू आर अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन, ठीक है। तो आपको समझना Yes. है कि सेल्समैन की तरह नहीं बोलना है कि सर ले लीजिए प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, अभी ले लीजिए सर, ठीक है। इस तरीके का कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना। सर प्लीज ले लीजिए सर, ठीक है, उसको ये कर, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्लियर है ना। उसका पहले डाउट सॉल्व करना है, Yes. ठीक है, उसका डाउट पूरा सॉल्व Yes. होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो उसका डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। डाउट है, डाउट को क्लियर करिए, खुद नहीं कर पा रहे मैनेजर से पूछिए, बिल्कुल। क्लियर है ना, ठीक है। हैव ठीक है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द कॉन्वर्सेशन। ये पॉजिटिव स्लाइड्स तो हो गई है ना हमारी? हो गया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि स्लाइड अच्छा, शायद नहीं दिख रहा था ना, ठीक है, इसलिए, ठीक है। नहीं स्लाइड्स दिख रहे थे जब आपने चेंज किया ना सेकंड स्लाइड पे बोलना, तो ओके वो ओके स्लाइड मुझे नहीं दिख रही थी। ओके, फाइन ये फाइन फाइन, स्लाइड विजिबल थी? चलिए ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हैव ठीक है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द कॉन्वर्सेशन। पॉजिटिव थॉट्स रखना है हमेशा कस्टमर के बारे में, कि आपका जो कॉन्वर्सेशन कस्टमर के साथ हुआ है उसके बारे में जो थॉट्स होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक तरह का ऐसा समझिए कि यस। आपको इंट्यूशन रखना है कि ये कस्टमर पैसा दे देगा या नहीं देगा, यस। क्लियर है ना। एक इंट्यूशन होता है, एक यस। फील होता है, गट फील होता है, ठीक है ना? वो होना चाहिए आपको, हाँ, हाँ। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे दोस्तों से आप मांगते हैं तो आपको गट फीलिंग होती है कि कौन दे देगा कौन नहीं देगा, इजंट इट। तो वही तरह यस। उसी तरह का यस। पॉजिटिव थॉट्स रखना है आपको, ठीक है। बी वेरी कॉन्फिडेंट इन प्रेजेंटिंग द ऑफर। आपको काफी कॉन्फिडेंट रहना है, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए प्रोडक्ट प्रेजेंट करते टाइम, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं प्रोडक्ट इसने भी यूज किया है तो ये जानती है, क्लियर है, ठीक है। तो बाद बाकी जो 3 वाला है, जो ये ऊपर के 3 है ये आपको करना है, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए, हाँ। आपके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और जो ये 2 है ये कस्टमर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, डोंट गिव एन ऑप्शन टू द कस्टमर टू से नो। तो सिंपल सा ट्रिक है, 5 बार कस्टमर से यस बुलवाइए, 6वां बार जब आप पूछेंगे कि क्या आप प्रोडक्ट लेंगे तो यस बोलेगा, फिर यस बोलेगा मतलब वो पेमेंट जुगाड़ भी करेगा और करेगा भी पेमेंट, ठीक है ना। नहीं करता है तो टोकन मनी तुरंत रखवा लीजिए, ठीक है, सीट बुक करने के लिए, ठीक है ना, ऑफर क्लोज करने के लिए, क्लियर। ठीक है। डोंट गिव एन ठीक है। ऑप्शन टू द कस्टमर टू से नो, ठीक है। नो बोलेगा तो दिक्कत है, यस बुलवाइए उससे, 5 बार यस पूछिए, 5 बार ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसमें वो यस ही दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। दूसरा है गिव 2 ऑप्शंस टू द कस्टमर। दूसरा ट्रिक क्या कर सकते हैं कि या तो आप कस्टमर को बहुत अच्छा दिखाइए ड्रीम में, ठीक है, कि बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑप्शन दीजिए, एक बहुत खराब ऑप्शन दीजिए, ठीक है। एक तो यस नो हो गया, एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक बहुत खराब ऑप्शन, ठीक है। तो उस तरीके से भी कस्टमर अच्छा ऑप्शन चूज करेगा, तो अच्छे वाले में अपने आप सोल्यूशन को, अपना प्रोडक्ट को साइड कर दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट चूज कर लेगा, क्लियर है। तो दीज आर द वेज टू क्लोज, ठीक है ना, फॉर टू क्रिएट अर्जेंसी बेसिक। ये अर्जेंसी क्रिएट करने में हेल्प करेगा आपको, ये ट्रिक्स हेल्प करेंगे आपको, क्लियर है। यस। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेल्स क्लोजर में, ठीक है। अर्जेंसी हो गया, क्रिएटिंग अर्जेंसी हो गया। तो ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना? नहीं। मैं फिर से शेयर, अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा। ठीक, परफेक्ट, सो ग्रेट। चलिए, सेल्स क्लोजर टेक्निक्स में बेसिकली 3 टेक्निक होते हैं, आपको समझना है, ठीक है। कौन कौन से टेक्निक है? अजम्पटिव क्लोज है, ऑप्शन क्लोज है, समरी क्लोज, क्लियर है।
अजम्पटिव क्लोज में क्या है, कंसल्टेंट क्या करता है, सर इस प्रोग्राम की एक्चुअल फीस 2,40,000 है, ठीक है, बट अभी ज्वाइन करने के लिए आपको पे करने हैं केवल आप बोल देंगे जो भी है 55,000, मतलब कि मतलब जीएसटी के साथ बोलेंगे, ठीक है, 53,470 जो भी है एग्जैक्ट, ठीक है, बट कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्लियर है ना, प्राइस में लड़खड़ाना नहीं है, क्लियर है, यू शुड बी वेरी मच अक्वेंटेड विद द प्राइस फिगर, क्लियर है, प्राइस फिगर आपको आपके टंग पे होनी चाहिए, क्लियर है। तो आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, मैं आपको पेमेंट लिंक सेंड कर देता हूँ, ये भी एक तरीका है, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, मैं आपको पेमेंट लिंक अभी भेज देता हूँ, क्लियर है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर बाकी सारे दूसरा वाला तरीका भी है, मैं आऊँगा उस पे। तो अजम्पटिव क्लोज़ ये है, आपको आपको आपने बस एक कार्ड फेंका है कि ठीक है सर एक काम करते हैं, आपको प्रोडक्ट आपको कोई डाउट है नहीं, इस प्रोग्राम की एक्चुअल फीस ये है और ये आपको प्राइस देना है, तो आप एक काम करिए, आप पेमेंट मतलब कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज देता हूँ। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है, सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन्स फॉर मी? कोई क्वेश्चन है? कस्टमर बोलता है नो। कंसल्टेंट, सर मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर पे थ्रू नेट बैंकिंग, हाउ वुड यू लाइक टू पे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्लियर है, क्रेडिट कार्ड पे नहीं जाना है, ठीक है, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्लियर है, इज दिस क्लियर, समझ पा रहे हैं, इज माई वॉइस ऑडिबल ना? Yes, I can hear you. फाइन फाइन, तो ये ऑप्शन क्लोज समझ में आया, कस्टमर को आपने दो ऑप्शन दिया, ठीक है, नेट Yes. बैंकिंग या डेबिट कार्ड, अब यहाँ पे दोनों केस में आपका आपका ही जीत है, क्लियर है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों केस में आपको पेमेंट आएगा, तो हमेशा कभी हाँ जी। ऐसा ऑप्शन नहीं देना है कि वो आपका चला जाए, क्लियर है ना, या फिर जैसे मैंने पहले बताया ना, ऑप्शन में एक बहुत अच्छा दीजिए, एक बहुत खराब, उसमें ये भी दे सकते हैं, दोनों अच्छा दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन को बहुत अच्छा दीजिए, ठीक, दोनों ऑप्शन चूज करेगा वो, क्लियर है, उसमें आप अपना प्रोडक्ट और हाँ सोल्यूशन जी, घुसा दीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट और सोल्यूशन हाँ डाल जी, देंगे हाँ तो जी। वो भी चूज करेगा, क्लियर है, तो इस तरीके ओके। से भी कर सकते हैं, हुँ, या फिर यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हाँ, हाँ, समरी क्लोज, ओके। समरी क्लोज में क्या है, सो सर समराइज करने के लिए मैं जल्दी से आपको इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स को रिकैप कर देती हूँ। मनी टाइम सिस्टम मैनेजमेंट नॉलेज आप सीखेंगे जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल या बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर आप अपना बिजनेस गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर जल्दी से एनरोल करने के लिए और अपने गोल के पास पहुंचने के लिए मैं आपको लिंक भेज देता हूं, ठीक है, या भेज देती हूं। सर लिंक 3 घंटे के लिए एक्टिव है, ये थोड़ा डराने के लिए बता देंगे, 3 घंटे के एक्चुअली लिंक का एक यस। अलग तरीका है, मतलब मैं आपको बताऊंगा उसका हुँ, मैनुअल हुँ, क्या होता है। टोटल 24 घंटे के लिए वो हुँ, एक्टिव हुँ, होता है, जो हम लोग लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। हुँ, 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 हुँ। आप बताइए कि लिंक में डिटेल्स आप खुद फिल कर लेंगे या फिर मैं कॉल पर रहकर आपको आपकी मदद कर दूँ, क्लियर है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं समरी ठीक है, क्लोज। तो अजम्पटिव ठीक क्लोज है, है। हुँ, ऑप्शन क्लोज है, समरी क्लोज है। अजम्पटिव क्लोज कब ओके। देना है, जब आपको लगे कि यार हुँ, ठीक है, कस्टमर को बोल पूछ के देखते हैं, जैसे आप अपना जैसे मान लीजिए पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए हुँ, पॉजिटिव थॉट्स है नहीं आपको कस्टमर के बारे में, फिर भी तो आपको पूछना हुँ। है ना पेमेंट के बारे में, क्लियर है, मान लीजिए हाँ, नहीं हाँ, हो पा रहा आपका पॉजिटिव, आपने बहुत कोशिश की, डेवलप नहीं कर पा रही, ठीक है, तो आप इस तरह का एक तरीका का वाइल्ड कार्ड है, आप वाइल्ड कार्ड फेंक के देखिए, क्या पता हाँ बोल दे, हुँ, हुँ, क्लियर है, तो इसलिए हुँ, अजम्पटिव हुँ, क्लोज है। हुँ। बेसिकली हम लोग ऑप्शन क्लोज या समरी क्लोज करते हैं, हम लोग यही दो ऑप्शन चूज करते यस। हैं, ऑप्शन क्लोज या समरी क्लोज, बट हुँ, अजम्पटिव क्लोज आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड यू हैव नो वे, और आपको कहने का मतलब लीड फाइनलाइज करना है, यस लेगा या नहीं लेगा, उसके पीछे मतलब मेहनत को रोकना है, मेहनत नहीं करना है, क्लियर है ना, ठीक है, उस केस में आप ये चूज कर सकते ओके। हैं, ठीक है। तो सेल्स क्लोजर का ये 3 तरीका है, आपको सीखना है। फिर है अर्जेंसी क्रिएशन में क्या है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करेंगी कि कैसे हम लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, उसको वर्डिंग में कैसे लेके आते हैं। मैं बता रहा हूँ ये सब में सबसे टफ यही होता है, बिकॉज लोग पेमेंट मांगने में हिचकिचाते हैं, मेहनत तो कर दिया बट हिचकिचाते हैं कि कस्टमर क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, ठीक है ना, क्या सोचेगा, हुँ, हुँ, तो इस तरीके से आदमी ज्यादा ना हुँ, रूमिनेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि आदमी पूछ नहीं पाता, ठीक है, यू गेट योरसेल्फ डिलेड, ठीक है। तो अर्जेंसी में क्या है, जैसे कस्टमर है, इफ कस्टमर इज आस्किंग फॉर सम टाइम, मान लीजिए कस्टमर पूछता है कि टाइम, तो इसमें अर्जेंसी क्लोज कैसे क्रिएट करेंगे, ऑप्शन 1, सर हमारे पास इस आने वाले इवेंट इस कोर्स के लिए बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं और वो बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी या फिल हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दें, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी या दूंगा कि आप अभी इनरोल कर लें, क्लियर है। तो ये एक तरीका होता है कि जिसमें हम ना मैं आपको बताऊंगा थोड़ा लीड मैग्नेट, एक लीड मैग्नेट होगा। लीड मैग्नेट क्या होता है कि जैसे आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, तो कस्टमर की कॉन्फिडेंस और कस्टमर का नीड रिक्वायरमेंट और कस्टमर की अर्जेंसी को समझने के लिए कि कस्टमर को कितना जल्दी है खरीदने का, उसको समझने के लिए क्या करते हैं
कि आप बोलते हैं उसमें मतलब लीड, जैसे आप कोई अगर एक तरह का इन्फॉर्मेटिव कुछ मैसेज बनाते हैं, तो उसमें लिख देते हैं कि अगर आप रियली सीरियस हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, या आप रियली सीरियस है तो फिल दिस फॉर्म। इज दिस क्लियर? इस प्रोसेस को ना पूरा बोलते हैं लीड मैग्नेट, मतलब लीड खुद ही चल के आएगा। क्लियर है? बट हमें क्या करना है, कुछ अर्जेंसी वाले वर्ड्स बोलने हैं उस मैसेज में या उस इन्फॉर्मेशन में, उस पैराग्राफ में। तो वैसा अगर हम बोल देते हैं और हम लिख के भेज देते हैं, तो क्या होता है, कस्टमर खुद ही सोचता, पढ़ के सोचता, यार करना, अप्लाई करना ज़रूरी है या अप्लाई करने में अच्छा है या भला है। तो वो क्या करता है, तुरंत फॉर्म पे या लिंक पे क्लिक कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमें उसका मतलब रिक्वायरमेंट पता लग जाता है कि यस ही वांट्स, समवेयर इन द हार्ट उसके दिमाग में है कि नहीं मुझे लेना चाहिए या इंटरेस्टिंग है। इज दिस क्लियर? कस्टमर इज इंटरेस्टेड। तो ये एक तरीका है। दूसरा यस। है, सर आप क्यों अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रहा है? उसके ना कारण को समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है ना? वो क्या कर रहा है उस पे फ़ोकस नहीं कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न को समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों कर रहा है कस्टमर? ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? अगर कॉल नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है? क्लियर है? तो आपको ना काफ़ी सारा लर्निंग मिलेगा उससे। आप रियलाइज़ कर पाएँगे कि नहीं, इसके साथ मुझे लगता है ना प्रोफाइलिंग में गलती हो गई, या इसके साथ नीड एनालिसिस में गलती हो गई, या फिर मैं इसके साथ थोड़ा जल्दी कर दी, ठीक है? तो आपको खुद रियलाइज़ होगा, तो आप नेक्स्ट कॉल में नहीं करेंगे। क्लियर है? अपने कॉल की शुरुआत में कहा था कि आप 100% कमिटेड हैं अपनी तरक्की के लिए। अब आपको क्या रोक रहा है? तो ये एक तरह का आप प्ले ओवर कर सकती हैं कि भाई आपने तो 100% कमिटेड कहा था, तो अभी आपको क्या इश्यू, अभी क्या आ गया है? ठीक है ना? क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं? क्लियर है? तो इस तरीके से कस्टमर को थोड़ा-सा आप क्लोज़ करने में मतलब कि आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है? फिर है कस्टमर बोलता है व्हेन कस्टमर इज़ रेडी टू पे। कस्टमर बोलता है ग्रेट सर आपकी सक्स मतलब आप बोलेंगे, ग्रेट सर आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू होने वाली है। इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए आपको पे करने हैं डैश। इस इस प्रोग्राम में मिलेगा इस प्रोग्राम में मिलेगा समराइज़ ऑल द डिटेल्स, हाँ, उसमें आपको समराइज़ करना है सारा डिटेल्स। समराइज़ ऑल द डिटेल्स व्हिच कस्टमर मस्ट नो बिफोर मेकिंग द पेमेंट। जैसे ये हमने किया ना समरी क्लोज़ में, ठीक है? मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा आपके नंबर पर, जब आप पेमेंट कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपका कोर्स एक्टिवेट करा दूँ। ये भी एक तरीका है, ठीक है? मतलब जब कस्टमर रेडी टू पे है, तो आपको ये बोलना है। अगर कस्टमर मतलब एग्रीड है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो कस्टमर को एक बार सारा वेरीफ़ाई करा दीजिएगा सारा प्रोडक्ट कि आप जो बात कर रहे हैं वही प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसको, ठीक है? ताकि उसके दिमाग में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है? उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए आप उससे डायरेक्टली बोल सकते हैं। मतलब ये मतलब आइडियल कस्टमर केस में। फिर है व्हेन कस्टमर इज़ नॉट रेडी टू मेक पेमेंट राइट अवे, तो ट्राई टू नो एंड हैंडल द ऑब्जेक्शन। मतलब रीज़न आप आपको जानना है। फिक्स द मीटिंग इफ नेसेसरी, मीटिंग फिक्स करिए, मतलब वीडियो कॉल पे मीटिंग फिक्स करिए, या फिर कस्टमर मीट में बुलाइए। कस्टमर मीट में क्या होता है, काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, मतलब भीड़ होता है। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर किसी भी मार्केट में मतलब कोई भी मार्केट में जाते हैं, जिस दुकान पर ज़्यादा भीड़ होता है ना, वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ होने लगता है। इज़न्ट इट? कस्टमर को लगता है कि अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो फ्री में मिल रहा है, या कुछ तो ऑफर है, या तो कुछ तो डिस्काउंट है। इज़न्ट इट? जैसे बिग बाज़ार में इसी तरीके से लोग खरीदते हैं, क्योंकि बिग बाज़ार में हमेशा जाएँगे ना, मैं बता रहा हूँ 40% लोग नहीं लेने वाले होते हैं, बस वो सामान देख रहे होते हैं, ठीक है? घूम घूम रहे होते हैं, और 40% के कारण ना नेक्स्ट 40% आता है और वो खरीद के चला जाता है। क्लियर है? तो ये एक तरीका है। तो फिक्स द मीटिंग इफ नेसेसरी, ठीक है? आपको लगता है, आस्क हिम नेक्स्ट टाइम टू कॉल, मतलब उसको फ़ॉलो अप लीजिए। क्लियर है? अगर नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न समझिए, उसका फ़ॉलो अप पे लीजिए। क्लियर है? तो फ़ॉलो अप आप फ़ॉलो अप करते रहिए टिल द कस्टमर सेज दैट नो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अगर नॉट इंटरेस्टेड बोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो उसको फ़ॉलो अप लीजिए उसके टाइम पे, उसके समय पे, उसके टाइम पे। क्लियर है? और उसके रीज़न को समझने की कोशिश करिए। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? इज़ दिस क्लियर? वॉइस ऑडिबल है ना? यस, यस, जी। इट्स ऑडिबल। तो समझ आया ना आपको ये अर्जेंसी क्या है? हाँ, हाँ, समझ आ गई जी। पूरी। तो ये सेल्स क्लोज एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी में आप ध्यान देंगे, ठीक है? सेल्स क्लोज में जैसे मैंने बताया आपको, सेल्स क्लोज में आप क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? येस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? और जो 6th क्वेश्चन होगा, 6th क्वेश्चन होगा, वो आपका प्रोडक्ट सेल के ऊपर होगा, ठीक है? कि आप प्रोडक्ट सेल मतलब प्रोडक्ट सेल के ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिक बोलेगा येस, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ठीक है? इसको बोलते हैं
क्रिएटिंग अर्जेंसी, अर्जेंसी में, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, 2 ऑप्शंस पूछ सकते हैं आप, दो ऑप्शन देख सकते हैं उसको, एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक गुड, 2 ऑप्शन देना है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछने हैं, ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछने हैं, 2 ऑप्शन इन 2 to 3 क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली गुड, और एक जो ऑप्शन देंगे एक्सट्रीमली बैड देंगे। एक्सट्रीमली बैड देंगे या वर्स देंगे, ठीक है। तो दो जो लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन में पूछेंगे हमेशा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट सेल के बारे में। तो अपने आप वो चूज करेगा, इसको कंपेयर करना है बैड से, बैड सिचुएशन से, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ऑप्शन जो है एक्सट्रीमली गुड पूछिए, तो भी दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीमली गुड पूछिए। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, एक जब लास्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे उसमें एक में आप रख दीजिए प्रोडक्ट, पहले रखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन लेना चाहेंगे, सोल्यूशन लेना चाहेंगे, और फिर बोलिए सोल्यूशन लेगा तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो अपने आप यस बोल देगा वो। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी क्रिएट करने का रीजन ये है कि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो कस्टमर डिसाइड नहीं कर पाएगा। क्रिएटिंग अर्जेंसी हेल्प्स कस्टमर टू डिसाइड, ठीक है, और टेक डिसीजन क्विकली। क्लियर है ना, कस्टमर डिसाइड करे क्विकली और आपका भी काम खत्म। क्लियर, आपका मेहनत बचे। क्लियर है ना, तो ये चीज समझना है। क्रिएटिंग अर्जेंसी, हम अर्जेंसी अपने लिए तो क्रिएट करते ही करते हैं, साथ साथ कस्टमर के लिए भी बेनिफिट क्रिएट करते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, कस्टमर ऐसे आलसी है, कस्टमर आलसी है, वो पता लगा 6 महीने तक डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर है, और जब वो कोर्स ले लेगा ना, तो ऑफकोर्स ही बात है, देखेगा भी, अपना भला भी करेगा। क्लियर है, तो आपको समझना है, क्रिएटिंग अर्जेंसी हेल्प्स कस्टमर टू डिसाइड और टेक डिसीजन क्विकली। नहीं तो वो डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करने में हो सकता है टाइम ले, और वो आपका टाइम किल करेगा। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी से आपको ये सोचना है बैकग्राउंड में कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। क्लियर है ना, टेक डिसीजन क्विकली। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर बायजूस से, सपोज बायजूस से जो सेल्स पर्सन, जो भी सेल्स पर्सन या कंसल्टेंट है, वो जो भी अगर मान लीजिए एक कोर्स सेल करता है, तो 90% गारंटी दे सकता है वो कि हाँ भाई बच्चा अच्छा करेगा, isn't it? Child will score good, isn't it? Yes. और 10% बच्चा हो सकता है he may tried but he could not score good, isn't it? Yes. He may not, isn't it? Yes. तो इसमें आप एक चीज बताइएगा मुझे, जिस सेल्स पर्सन ने अच्छे बच्चे को अच्छे बच्चे को कोर्स जो सजेस्ट किया है, ठीक है, तो उससे वो कितना कमाया, उससे उसका क्या फायदा हुआ, सेल्समैन का ज्यादा फायदा हुआ या कस्टमर का ज्यादा फायदा हुआ? कस्टमर। यस। तो आपको समझना है कि सेल्स पर्सन का वन टाइम फायदा हुआ, isn't it? वन टाइम जो कमीशन या इंसेंटिव या सैलरी जो भी मिला होगा, isn't it? लेकिन कस्टमर का उसका क्या फायदा हुआ, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, isn't it? जैसे सपोज आप मोबाइल खरीदते हैं, तो सेल्स पर्सन को क्या एक ही टाइम कमीशन मिला होगा ना, मान लो 1000 रुपए, 1500, 2000 जो भी मिला होगा कमीशन, उसको तो एक बार ही मिला। लेकिन आपको क्या है, आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी दिन आप फोन यूज करेंगे, उतने दिन का आपको फायदा मिलेगा। बिकॉज हो सकता है उस फोन से आप और ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हो सकता है उस फोन से आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, एक अच्छा जॉब रन कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर रहा है। तो आपको समझना है कि सेल से ना कस्टमर का फायदा ज्यादा होता है, समझ पा रहे हैं? सेल्स पर्सन का भी फायदा होता है, नो डाउट फायदा होता है, लेकिन वन टाइम होता है। क्लियर है, हमेशा समझना है, ट्रांजेक्शन कभी भी होगी ना, तो सेल्स पर्सन का फायदा होगा लेकिन एक बार होगा, लेकिन कस्टमर का बार बार फायदा होता है, हमेशा के लिए फायदा होता है। क्लियर है, बिकॉज अगर हम मैथ्स में बोले तो कस्टमर को वैल्यू मिलता है और सेल्स पर्सन को क्या मिलता है, इंसेंटिव या सैलरी, ये वन टाइम है, isn't it? लेकिन कस्टमर को जो वैल्यू मिलता है वो हमेशा के लिए मिलता रहेगा, isn't it? तो ये चीज आपको समझना है। तो आपको एक चीज हमेशा कॉन्फिडेंट होकर सेल करना है, ठीक है। अभी मान लीजिए सामने वाले ने इंप्लीमेंट नहीं किया या सामने वाले ने ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो उसकी गलती है। क्लियर है, तो आपको समझना है कि आपने सबका भला ही किया है। जैसे एक एग्जांपल बोलूंगा मैं,
मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ आईबीसी जो जुड़ते हैं वो अच्छा भी करते हैं और कुछ खराब भी करते हैं। तो जो अच्छा करते हैं, जिसने उनको बेचा है, जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा करे जिसने उनको बेचा है, तो वो उनके साथ तो उसका भला ही किया है ना। समझ पा रहे हैं? जिस भी सेल्स पर्सन या आईबीसी या चैनल पार्टनर या एचओ किसी ने भी जिस आईबीसी को बेचा है जो अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए तो उसने भला किया है। तो आपको हमेशा समझना है कि सामने वाले का आप हमेशा भला कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू हेल्प हिम और हर। इज दिस क्लियर? योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर। माइंडसेट आपको हमेशा रखना है। माइंडसेट आपको एक तरीके से रखना है, ठीक है ना? कि आपका एक कंसल्टेंट का माइंडसेट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कि माइंड में उसका क्या चलता है। पहला चलता है कि वो हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग नेचर उसका, ठीक है। दूसरा कर रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है सामने वाले का, ऑफ कस्टमर, ठीक है। दूसरा क्या है सोल्यूशन, इसको मैं लिखूंगा बेस्ट सोल्यूशन पिच, ठीक है। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या दे सकते हैं आप। इज दिस क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो अर्जेंसी में कभी ये नहीं सोचना है यार कि कस्टमर को फटाफट क्लोज करो और फटाफट आगे चलते हैं, ठीक है, वो भी थॉट प्रोसेस अच्छा है। बट आपको हमेशा ये सोचना है कि योर डील शुड बी लॉक्ड एंड व्हेन यू आर सेलिंग यू शुड सेल टू द राइट कस्टमर। क्लियर है? नहीं तो कल को क्या होगा ना, कल को वो फिर बैड इफेक्ट आएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? इज दिस क्लियर? यस। तो क्रिएटिंग अर्जेंसी में आपको सिंपल समझना है कि इट हेल्प्स कस्टमर टू डिसाइड क्विकली, इट हेल्प्स कस्टमर टू डिसाइड क्विकली। और सेल्स क्लोज में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, आस्क फॉर पेमेंट। मैंने आपको पेमेंट का मांगने का तरीका बता दिया, कैसे मांगना है पेमेंट, ठीक है। आस्क फॉर द पेमेंट, सिंपल सी यस। लॉजिक है, आस्क फॉर पेमेंट। क्लियर है? पेमेंट कराने का आपको मैंने तरीका बता दिया। या तो आप रेजर पे का लिंक भेज सकते हैं, ठीक है, रेजर पे का लिंक भेज सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके मैनेजर दे देंगे आपको, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस का अकाउंट अकाउंट नंबर दे सकते हैं अगर ट्रस्ट इशू है। इसलिए सबसे अच्छा है लिंक पर पेमेंट मंगाएंगे, बिकॉज लिंक पर पेमेंट मंगाने से हमारे सिस्टम में हम लोग तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। बैंक में पेमेंट मंगाने से इट टेक्स 24 आवर्स टाइम टू अपडेट, क्योंकि बैंक बंदा मतलब होता है ना, बैंक वाले मतलब फिर अकाउंट्स वाले कंफर्म करेंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारे पास तो डेटा रहेगा नहीं, ठीक है। तो जब तक बड़ा बिजनेस का अकाउंट से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, और ये सब आने में करने में 24 घंटे लगी जाते हैं। क्लियर है? जैसे आज अगर पेमेंट हुआ ना, तो कल शाम तक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, 2 बजे के बाद, शाम तक मतलब 2 बजे के बाद, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। क्लियर है? तो अगर लोन का इशू है तो आप खुद सोचिए कि 24 घंटा कंफर्म होने में, फिर अलग 24 घंटा अपडेट करने में, पता लगा फिर 2 दिन लग जाएगा। तो पता लगा मान लीजिए अगर 30 तारीख को आपने सेल किया तो 30 का ही महीना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो उस केस में या तो आप टोकन मनी पहले करा ले तो कंफर्म हो जाएगा, और वो जैसे ही पेमेंट आता है, या तो डायरेक्ट पेमेंट हो, अगर लोन है तो कम से कम 2 दिन चाहिए टाइम, ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? ये आपको, नहीं, कोई भी हाँ डाउट ये नहीं। आपको है, ठीक है। आई थिंक आपके पास मतलब ये सेल्स स्क्रिप्ट में ही पड़ा है, ठीक है, सेल्स क्लोज एंड क्रिएटिंग हाँ, अर्जेंसी। हाँ मैंने आप देखा है। हाँ जी। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोर अबाउट सेल्स में जाएंगे। अभी हमने ये अपडेट कर दिया है, ऑटो अपडेट पे हमने लगा दिया है, ठीक है। तो प्राइस ग्रिड ना ऑटोमेटिकली ठीक है, अपडेट हो जाएगा, अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। ठीक है, इसे ठीक है। तो आपको मतलब ये जो भी है करंट प्राइस है, अभी 4 मार्च को रिवाइज हुआ है, 4 मार्च को ये प्राइस अच्छा। रिवाइज हुआ है। तो 4 मार्च का जो प्राइस है वो हम लोग देख लेंगे, अब रिवाइज कर लेंगे, ये करंट वाला है, ठीक है, हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। ओके। जो मेल गया है ना आपको, उस मेल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आईबीसी 4.0 का, तो आईबीसी 4.0 लाइफ टाइम मेंबरशिप डायरेक्ट पेमेंट पे न्यू ईयर ऑफर जो हम लोग दे रहे हैं, 67,500 है, 79,650 है। कोड रिवर्सल सेम है, ठीक है, 53,500 है, ठीक है, कोड रिवर्सल। ठीक है। आईबीसी सेलिब्रेशन एनसीआर प्लस एलटीएम, ठीक है। यार ठीक एनसीआर है। कुछ, हाँ वो कुछ नहीं, एनसीआर मतलब कुछ नहीं, आईबीसी सेलिब्रेशन ऑफर है, वो आपको कुछ लेना देना नहीं है। आईबीसी सेलिब्रेशन वाला आप छोड़ दीजिएगा, आईबीसी सेलिब्रेशन वाला आपके किसी ठीक काम है। का नहीं, ठीक है। आईबीसी ठीक है। 4.0 20 पीएससी बीवीपीएल, ये भी ऑफर अभी चल रहा है। बीवीपीएल, तो ये बीवीपीएल वाला भी आपको लुकआउट नहीं करना। क्लियर है? बीवीपीएल वाला अच्छा। सिर्फ लोन और डीपी, डीपी लोन यही देखना। क्लियर है? हम्म। डीपी और लोन बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? लोन कहाँ है इसकी? ये आई थिंक लोन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक दिया नहीं होगा इसमें, या फिर इस महीना शायद नहीं होगा, ऐसा होगा कुछ। एक बार मैं पता कर लेता हूँ क्या है, मैंने एक्चुअली डायरेक्टली वो शीट लिंक कर दिया है, ठीक है।
ठीक है। कोई इशू नहीं, मैं तो आपको मैं बता अभी दूंगा। अगर पिचिंग की होगी तो मैं अभी पुराने वाले रेट को ही फॉलो करती हूँ। जब ये नहीं, अपडेट पुराने हो वाले को जाएगा मत तो फॉलो मैं करिए, पुराने वाले को मत फॉलो करिए, इसलिए क्योंकि सॉरी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीआर नहीं, मतलब क्या नहीं, होता है। मॉक कॉल के लिए। नहीं, मॉक कॉल के लिए भी आप मत फॉलो करिए, आप इसी को फॉलो करिए, क्योंकि वो बार बार अच्छा, टंग ठीक पे है। रहेगा ना तो दिक्कत होगी आपको। हाँ, 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 ठीक है ओके। ना, टंग पे रहेगा ना प्राइस तो दिक्कत होगी। ठीक है, आप नया वाला ऑफर करिए ना। ये पीछे वाला चला गया, जो 26 जनवरी का हम लोग फॉलो कर रहे थे, वो चला गया। 26 जनवरी के बाद 15 फरवरी को रिवाइज हुआ था, उसके बाद 4 मार्च को रिवाइज हुआ। हुँ, ठीक है, तो 4 मार्च का हुँ, जो अभी करंट है, हर महीने रिवाइज होता है। ठीक है, किसी भी डेट को होता है, होना चाहिए फर्स्ट हुँ, को, लेकिन किसी भी डेट को। तो जैसे एनसीआर का मतलब होता है नो हुँ, कोड रिवर्सल, मतलब अगर मान लीजिए हुँ, उसको हुँ, कोड रिवर्सल नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो फिर हुँ, इतना हुँ, प्राइस। हुँ, क्लियर है। अगर कोड, जैसे कुछ लोग ओके। बोलते हैं कि हमको कोड रिवर्सल नहीं चाहिए, तो अभी ये नया कंपनी ने निकाला है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये प्राइस देना 40,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 47,200। तो आईबीसी सेलिब्रेशन नो कोड रिवर्सल प्लस एलटीएम, इसमें एलटीएम भी साथ है। और तीसरा है आईबीसी 4.0 20 पीएससी बीबीपीएल। ये बीबीपीएल और लोन ना लगभग लगभग सेम ही होता है, आपको घबराने की बात नहीं। ठीक है, बीबीपीएल और लोन सेम ही होगा। इज दिस क्लियर? समझ पा रहे हैं? बीबीपीएल और लोन सेम ही होता है, बस बीबीपीएल में क्या होता है ना, ये कोड रिवर्स, ये सॉरी, ये जो सीएसवी वैल्यू है ना, सीएसवी वैल्यू क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं कमीशनेबल सेल्स वैल्यू। ठीक है, मतलब इसी अमाउंट पे कमीशन मिलती है। तो बीबीपीएल और लोन का प्राइस सेम होता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो बेस प्राइस आप 80,500 प्लस जीएसटी, दैट इज 94,990 ये रख सकते हैं। क्लियर है। डाउन पेमेंट आपको 29,998 आएगा। इतने का लोन करेंगे 9 मंथ्स का, इतना ईएमआई गिरेगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं? क्लियर है, आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, बीवीपीएल और लोन का बेस प्राइस, टोटल प्राइस और डाउन पेमेंट और ईएमआई सेम होता है, इतना जान लीजिएगा। तो ये हुँ, प्राइस भी आप हुँ, यूज हुँ, कर हुँ, सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हुँ, हुँ, बीवीपीएल हुँ, और लोन का बेस प्राइस, टोटल हुँ, हुँ, प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई हुँ, सेम हुँ, होता है। हुँ, हुँ, क्लियर है, तो उसमें दिक्कत नहीं। ओके, बस बीबीपीएल में मतलब कि तरीका अलग है। बीबीपीएल मतलब कि बड़ा बिजनेस लोन देता है, और अगर लोन होता है तो बैंक्स देते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। हाँ, ये चीज समझना है। हुँ, बीबीपीएल का मतलब सिंपल है कि एनबीएफसी वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो एनबीएफसी वाले थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लेते हैं। क्लियर है, इसलिए हम लोग इसमें अच्छा। थोड़ा सा ये प्राइसेस कम रखते हैं सीएसपी का। ठीक है, हुँ, तो अभी जैसे बीसीपी का अगर देखेंगे, अगर वो अपग्रेड करता है तो इतना पैसा देना है उसको, अपग्रेड करता है आईबीसी में। बीसीपी था हुँ, उसके पास, अब आईबीसी में अपग्रेड कर हुँ, रहा है, डायरेक्ट पेमेंट पे तो इतना होगा। ठीक है, ये वाला ठीक है। हुँ, डिसकंटिन्यू हुँ, हो गया, इसको आप छोड़ दीजिएगा। सीएम और बीएम मतलब छोटे मियाँ हुँ, बड़े मियाँ, एक प्रोडक्ट हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। ये यही बीसीपी मतलब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम अगर अपग्रेड करता है 4.0 20 पीएससी बीबीपीएल मतलब लोन पे, तो 48,000 हो जाता है प्लस जीएसटी। ठीक है, क्लियर है। इसमें आपको अपग्रेड करेगा तो आप देख सकते हैं उसका कोड रिवर्सल अलग 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 है। ठीक है, आप कोड रिवर्सल देख सकते हैं। इज दिस क्लियर? हुँ, हुँ, तो आई आई एलटीएम टू, सॉरी ये तो आपको नहीं है। एलएफपी का आप देख सकते हैं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का है। सॉरी, बूस्टर डोज नहीं देखना है आपको। बीसीपी स्टूडेंट, बीसीपी एंटरप्रेन्योर 40 पीएससी के साथ है, डायरेक्ट पेमेंट पे। स्टूडेंट के लिए एस फॉर स्टूडेंट है, ठीक है, ई फॉर एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट के लिए 18,000 प्लस जीएसटी 21,240 है। और अगर एंटरप्रेन्योर है 40 पीएससी दे रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट पे 36,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 42,480। क्लियर है। ये बीसीपी की है ना? हाँ, बीसीपी क्लियर है। बीसीपी की रेट घट गई है क्या? हाँ, घट गया, प्राइस घट गया होगा। और लोन का है अच्छा, 40,000 ये प्लस। एस और ई क्या है? एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट वाला ना? यस यस, ई फॉर एंटरप्रेन्योर, एस फॉर स्टूडेंट को 21,240, 18,000 ये, हाँ। ठीक है? एंड इफ इट्स और एंटरप्रेन्योर इट्स 42। हाँ, डायरेक्ट पेमेंट पे। और लोन पे जस्ट बढ़ जाता है, 47,200 हो जाता काफ़ी प्राइस लो हो है। गया है। हाँ, काफी प्राइस लो किया है। ये हमने एक्चुअली सीजन एंड है ना, मतलब क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टर है ना हमारा, सॉरी फोर्थ क्वार्टर है। तो अभी फोर्थ ओके। क्वार्टर में हम लोगों ने ऑफर दिया होगा, इसलिए। ठीक है, लोन पे लेना हुँ, चाहता है हुँ। तो मिनिमम डाउन पेमेंट इतना देना है, 6 महीने का ईएमआई हुँ, हुँ, होगा, हुँ। इतने का ईएमआई हुँ, गिरेगा हुँ, उसको हुँ। हर महीने। ठीक है, तरीके से कर सकते हुँ, हुँ। हैं। स्टूडेंट की ये नहीं है क्या? स्टूडेंट की लोन वाली नहीं है? स्टूडेंट का लोन वाला नहीं होगा, लोन वाला नहीं है, स्टूडेंट का लोन वाला नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट में शायद लोन वाला हमने हटा दिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट का लोन वाला बहुत बाउंस होता था। ठीक है। ओके, ठीक है। यस, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे जैसे वैल्यू पैक्स की जो प्राइसिंग है, टोटल 15 वैल्यू पैक्स है, ठीक है ना, 14 पहले 14 थे, अभी 15 हो गए, तो 15 वैल्यू पैक्स है। वैल्यू पैक्स के ऊपर मैं एक सेशन लूंगा, इसी वीक में लूंगा, लेकिन आफ्टर और योर ट्रेनिंग या लाइव कॉल सबका स्टार्ट हो जाता है तब, इसके बीच में कहीं ना कहीं मतलब मैं लगभग कोशिश करूंगा आपको 12 या 13 को लेने का, ठीक है। ठीक है। वैल्यू पैक के ऊपर एक अलग सेशन लूंगा, वैल्यू पैक और भी कुछ कुछ है, ठीक है। तो ये 15 है, उनके प्राइसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम, इसका प्राइसेस है, ये तो मैंने आई थिंक डिस्कस किया था आपसे। हाँ आप हाँ करंट वाला बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। ये पीएससी है, पीएससी का प्राइसिंग है, ठीक है। इसमें भी वैल्यू पैक्स दिए हुए हैं, वैल्यू पैक्स का प्राइसिंग चेंज नहीं होता, क्लियर। हर कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो आप बता सकते हैं कस्टमर को, उसका दाम, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर करियर एनहांसमेंट, इसका प्राइस एक्चुअली है 92,630, लेकिन हम लोग कितना में दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं 5,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 5,900, क्लियर है। तो आप कस्टमर को वैल्यूएशन करा सकते हैं, क्लियर है, ये जो है यहाँ से देखकर, ठीक है। जैसे बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद गूगल वर्कस्पेस, तो इसका प्राइस है 5,900, ठीक है, जो हम लोग कस्टमर से मांगते हैं, लेकिन अभी इसका जो रियल वैल्यू प्राइस देखेंगे वो अराउंड 59,000 प्लस जीएसटी है, दैट इज 69,620 जीएसटी देखिए, क्लियर है। यूएस डॉलर में आपको अभी दिया है 1000 है। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो इंटरनेशनल क्लाइंट मतलब जैसे इंडिया के ही होते हैं, जैसे होता है ना कभी फॉरेन चलेगा या फॉरेन में डॉलर्स में पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस तरीके से करना है, ठीक है, उस तरीके से भी होते हैं हमारे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये प्राइस आपको ऑटोमेटिकली अपडेटेड मिलेगा ऑल द टाइम, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो आई थिंक ये तो हो गया, इसके आगे आपको ईएमआई और लोन के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा डिटेल में, ठीक है, किसी और सेशन में, किसी और क्लास में, ठीक है, क्लियर है। और अभी जो जानकारी थी मेरे पास भी लिमिटेड है, जितना जानकारी है मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इज दिस क्लियर, यहाँ प्राइस ग्रिड वाला क्लियर है ना? फुल क्लियर हाँ, दिया। ये क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसी पे आप सेल करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट और लोन का बस आपको करना है, बीबीपीएल पे नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट और ठीक लोन, है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो प्राइस ग्रिड का आपका इशू हो गया, जो करंट है ऑटो अपडेट पे मैंने लगा दिया तो हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आई थिंक अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ, ठीक है। कॉल आप स्टार्ट से लेके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें सेशन, आई थिंक शुरू से स्टार्ट करनी है। हाँ यस, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक सॉरी, मतलब आई थिंक नहीं, ये श्योर है कि ये मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड सेल्स क्लोज आपका खत्म हो गया है। अब लास्ट बस बचता है कॉल क्लोज, जो कि आज शाम में हो जाएगा 7 से 9 के बीच में, ठीक है, एंड इट विल बी ओवर, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस यस। ठीक है, तो कॉल क्लोज होने के बाद आपका मॉक कॉल का पूरा चीज खत्म हो गया है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद कल से आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आपको पता है कौन कौन सी है? हाँ, वो इंटरनेट वाली ट्रेनिंग है। यस, ये इंटरनेट है हमारा, इंटरनेट की ट्रेनिंग होगी आपको आपकी। उसके बाद इंटरनेट के बाद सीआरएम की ट्रेनिंग है, सीआरएम के बाद आपकी ट्रेनिंग है अटेंडेंस की, अटेंडेंस के बाद नहीं सॉरी, पहले सेकंड अटेंडेंस है, थर्ड सीआरएम है, फोर्थ है कॉलिंग, मतलब ऑटोमेटिक कॉलिंग डायलर, ठीक है। उसके बाद ओवर, इसके और बाद तो वो आफ्टर उसकी सेशन की टाइमिंग्स अलग है ना, 10 to 1 एंड 3 to 6। यस यस, वो 3 घंटे की सेशन, वो हाँ 3 हाँ, घंटे का 10 सेशन, to वो 1 एंड लंबा 3 सेशन, to 6। यस 10 to 1 एंड 3 to 6, ठीक है, हाँ वो हाँ 3 घंटे का सेशन है, दैट्स ठीक है, हाँ। इस तरीके से आप ठीक है क्लियर है। ठीक सो है। लिंक आपको मिल कैलेंडर पे ही है, ठीक है, कैलेंडर पे आप चेक कर लेंगे। तो वी कैन स्टार्ट आई थिंक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, या ठीक है, ओके ओके स्टार्ट। ओके। या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, संतोष जी से बात हो रही है मेरी। जी बोलिए। कैसे है सर? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। ग्रेट सर। सर मैं हिबा परवीन बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आप यस, विवेक बिंद्रा जी को जानते होंगे सर? विवेक बिंद्रा जी को जानते तो नहीं है, हाँ बोलिए। ओके सर। तो सर मैं ये जान सकती हूँ कि एक आपने बड़ा बिजनेस मैं पॉज एक्वायर करूंगा किया था? थोड़ा सा, मैम थोड़ा सा पॉज करूंगा यहाँ पे। आप कभी भी ना कस्टमर से ये नहीं पूछेंगे कि विवेक बिंद्रा को जानते हैं, क्योंकि हो सकता है वो नहीं जानता हो, क्लियर है ना। आप उनसे पूछिए विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है आपने, क्लियर है। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मतलब लिरिक्स होगा या क्या ओके वर्डिंग ओके होगा जो करेक्ट है, पूछ समझ पा रहे हैं।
क्योंकि देखिए आप जो भी पूछ रहे हैं ना, तो आप हो सकता है आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो, लेकिन वही वर्ड्स वही सेंटेंस कुछ अलग थॉट प्रोसेस जनरेट करे कस्टमर के माइंड में। जैसे आपने बोला विवेक ठीक है। बिंद्रा को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है यार, मैं नहीं जानता। क्लियर है ना? समझ पा रहे? जानने का मतलब हो जाता है कि मैंने मिला है उनसे, मैं बैठता हूँ, उठना बैठना है मेरा उनके साथ, तो कहने का मतलब सही बात है, मैं नहीं जानता। क्लियर है ना? तो उसके दिमाग या में हो सकता है ओके उस ओके तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप हमेशा पूछेंगे विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है आपने? ठीक है, ठीक है। चलिए। ओके ओके। तो तो मैं हिबा परवीन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। जी। सर क्या आपने विवेक बिंद्रा जी क्या आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? अ, सुना तो है, लेकिन मतलब वही यूट्यूब पे ही सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। ओके सर, ग्रेट सर। तो सर आपने बड़ा बिजनेस पे इंक्वायर किया था थ्रू द फेसबुक पेज। सो सर लाइक क्या रीज़न रहा होगा इंक्वायरी का सर बड़ा बिजनेस में? इंक्वायरी मतलब वीडियो देखा था मैंने, उसमें कुछ हम्म बता रहे थे विवेक बिंद्रा जी की पैसे कमा सकते हैं 1 लाख से 5 लाख। तो पता नहीं क्या जी करते हैं उसमें, मतलब आईबीसी में क्या करते क्या, मतलब आईबीसी क्या होता है? जी, बिल्कुल सर, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी सर। तो सर जैसे कि आप विवेक बिंद्रा जी को कब से फ़ॉलो कर रहे हैं सर? जैसे कि आपने कहा आप कि यूट्यूब में वीडियोज़ वग़ैरह देखते हैं, तो कब हम्म। से ये सर आप देख रहे हैं? विवेक बिंद्रा जी को तो ज्यादा टाइम से नहीं फॉलो कर रहे, बट 2-3 महीना हुआ। भाई हुँ, हुँ। कोरोना में ही देखे कि बहुत फेसबुक पे आ रहा है, तो वही देखते थे, तो उनका वीडियो अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, अच्छा बात जी सर। बोलते हैं, मतलब समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे कि आपने विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी और आपको जी काफ़ी सारे कंटेंट्स उनके अच्छे लगे। तो जी। सर आपने उस वीडियो में से क्या इम्प्लीमेंट किया अपनी कुछ लाइफ़ पे? या आपको कौन-सी वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगी सर? इम्प्लीमेंट का मतलब क्या बोले मैम, कि इम्प्लीमेंट मतलब क्या, जैसे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट क्या होता है मतलब? कि यदि आपने जो भी उनसे मॉरल लिया या आपने हम्म उसकी जो लेटेस्ट वीडियो देखी होगी हम्म डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिंद्रा जी से, हम्म तो सर आपको क्या लगा कि उसमें से क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप और कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगी उनकी वीडियो के अच्छा। बारे सर आपको? नहीं, वो बताते हैं ना कि बिजनेस आसान है करना, और बहुत आसानी से जी बिजनेस कर सर, सकते हैं। ठीक है, जी छोटा सर, बिजनेस को बड़ा भी अच्छा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जी उसके लिए सर, वो बिल्कुल सर। गारंटी भी लेते हैं और सिखाते हैं बिजनेस करना। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा जी थोड़ा सर, समझ आता है, क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा जी बिजनेस सर, में थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे, इसलिए अच्छा लगता है। जी सर, जी सर। ग्रेट सर, अच्छा लगा सर सुन के कि आपकी बिज़नेस पे इंटरेस्ट है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप जॉब करते हो या वर्किंग हो, तो अभी प्रोफ़ेशनल वाइज़ आप क्या कर रहे हो सर? अभी तो मैं बस छोटा सा बिजनेस है मेरा, मतलब क्या बोलते हैं, जो खाद होता है ना, खाद फर्टिलाइजर, हाँ जी, हाँ तो जी, घर हाँ जी, पे हम लोग वही फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, डेयरी फार्म से हाँ लेकर जी, आते हैं वो, जो जितना हाँ भी जी। डंग मटेरियल, और उसी का घर पे बना के उसको फिर ऑर्गेनिक तरीके से उसको सेल करते हैं। मार्केट तो बहुत बड़ा नहीं है, बट उसी में मेहनत करते हैं तो कुछ पैसा आ जाता है, घर चलता है। ओके सर। तो सर आपके फैमिली में कौन-कौन है सर? मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हुँ, हुँ, एक बेटा है, हुँ, हुँ। और मम्मी जी पापा सर, हैं, और है जी दीदी, है सर। दीदी लोग हैं, बड़ी दीदी है। ओके सर। तो सर ओके सर, सो सर आपके बिज़नेस में घर में कौन-कौन से फैमिली मेंबर आप मिलकर बिज़नेस करते हो या फिर आप सिंगल इंडिपेंडेंटली बिज़नेस को हैंडल करते हो सर? जैसे कि आपने कहा कि आप घर से डील करते हो बिज़नेस पे, हम्म, तो जैसे घर का पापा, लोगों का योगदान है कि नहीं सर? हाँ घर के लोग तो हैं, जैसे वाइफ भी इन्वॉल्व हो जाती है कभी कभी। हुँ, हुँ। और जैसे पापा थे पहले, पापा काम करते थे, अभी तो पापा रिटायर हो गए हैं, तो अभी हुँ, तो हुँ। पापा बेड पे हैं, तो हुँ, हुँ। पापा तो काम कर नहीं पाते हैं, ओके, ओके, ओके। तो मैं ही संभालता हूँ हर जी सर। चीज़, देखता हूँ। ओके सर। सो सर लाइक अ, अभी जितनी आपकी उस बिज़नेस से आउटकम्स हैं, जी या फिर आप जो भी मोटा-मोटी प्रॉफ़िट जैसे आप बोल रहे हो कि अपने घर हम्म पे काम करके करते हो, तो क्या सर वो सफिशिएंट होता है आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए? जैसे कहा कि आपके फादर बेड पे हैं, बेटा है, हम्म दीदी है घर पे, हम्म तो फैमिली बड़ी है। हम्म तो सर कैसे मैनेज करते हो आप सर अपने डे टू डे एक्सपेंस को उसमें से, उसी अर्निंग से? मैडम मैनेज तो क्या कहना है कि जैसे पापा का बहुत सारा जमीन वमीन है, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। हमने कुछ उस पे भी दिया हुआ है, वो बोलते हैं ना हुँ, कि हुँ, जो हुँ। मतलब जिसमें कि वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, बटैया पे,
जैसे दिया रहता है हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। उसमें जी, वो जी। लोग फसल उगाते हैं और आधा मुझे दे पा जाते हैं और आधा का कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, तो उससे भी कुछ आ जाता है इनपुट। लेकिन क्या है कि ओके सर। दिक्कत तो होती है, परेशानी तो होती है, परिवार है तो पैसा तो सफिशिएंट कभी हुआ ही नहीं, ठीक है? तो जी मैनेज सर, कर लेते जी हैं, सर। लेकिन वही हम सोच रहे थे एक्चुअली कि ये बिज़नेस को मैं बड़ा कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिज़नेस की थोड़ा अच्छा हाँ, हाँ, बिज़नेस हाँ। चलने लगता तो थोड़ा अच्छा हो जाता। डिमांड तो है मार्केट जी में, सर, लेकिन क्या है कि मतलब उसको हम कैसे सिस्टम लेके आएँ, क्योंकि उतना पढ़े लिखे तो है नहीं। ऑर्गेनाइज़ सिस्टम चाहिए। हाँ, जी सर, सिस्टम कैसे बिल्कुल। लेके आएँ और मतलब उसको ब्रांड कैसे हुँ, हुँ, करें, हुँ, हुँ। उसको मतलब कैसे मतलब अपना नाम कैसे जी बनाएँ, सर। मार्जिन अच्छा कैसे लें, क्योंकि मार्केट में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन भी है। जी सर, जी सर। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे डॉक्टर विवेकानंद जी तो हमें यही भी सिखाते कि हम अपने छोटे से बिज़नेस को जी, एक 10 एवरेज के बिज़नेस को हम 100 एवरेज के बिज़नेस तक कैसे ले जाएँ सर? जी, उसको 100% हम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं सर? जी, तो आपने बिल्कुल सही जगह इंक्वायरी की और इसके लिए आपको डेफ़िनिटली हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जी, तो सर मूविंग टू दिस सर मैं एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे कि आपने कहा कि आप घर से डील करते हो सर। जी। तो मैं थोड़ी बहुत आपके सिस्टम को समझना चाहती हूँ कि सर घर से आप कैसे डील करते हो? कैसे मैनेज करते हो? लोगों तक कैसे पहुँचाते हो? मार्केटिंग कैसे करते हो? जैसे कि घर से तो लोगों को पता नहीं चलता होगा सर हुँ, कि हुँ। आप किस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो। हुँ, हुँ। तो उस चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया है अब हुँ, तक हुँ। सर? तो वो मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ आपसे। मैडम देखिए उतना तो अभी बजट भी नहीं है कि हम लोग हुँ, हुँ। मतलब क्या बोलते हैं बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर पाएँ। लेकिन हुँ, मार्केटिंग हुँ, हम हुँ। लोग जैसे वर्ड ऑफ माउथ पे ही करते हैं, मतलब जैसे लोग मेरे को हुँ, जानते हुँ। हैं और मैं बहुत हुँ, साल हुँ। से काम कर रहा हूँ, तो जिनको हुँ, जो हुँ, मेरे हुँ, हुँ। कस्टमर्स हैं वो मेरे को पहचानते हैं, तो वही लोग कुछ-कुछ कस्टमर दे देते हैं मेरे को। तो बिज़नेस जी सर। एक्चुअली मतलब कस्टमर मतलब मैं चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। कस्टमर और ज़्यादा कैसे बनाऊँ? तो मैं अकेले तो बढ़े। जैसे जी, मतलब जी। कि 1-2 एरिया में जा चल जाता हूँ, तो चला जाता हूँ तो 1-2 हुँ, हुँ, एरिया के हुँ, तो हुँ। कस्टमर हैं, लेकिन अभी मैं पूरा एरिया तो नहीं जा हुँ, सकता हुँ। ना, पूरा शहर तो कवर नहीं कर जी सर। सकता अकेले। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। अकेले मतलब कि अगर हम 2-3 लोग रखेंगे तो उसमें सैलरी चाहिए, हुँ, तो अभी वो ओके। एक तो इश्यू सर है। आपने अभी किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा नहीं है, राइट? नहीं, मतलब आप खुद ही एम्प्लॉयमेंट में अकेले तो काम नहीं, करते हो यस घर के मैं ही लोगों की करता तरफ हूँ से। अकेले और मैं ही सारा कुछ मतलब डिलीवरी भी करता हूँ, मैं ही सब कुछ मैं ही करता हूँ, ठीक ओके, है। हाँ, बस ओके खाली सर। मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट में लगा देता हूँ तो चला जाता है सामान। ओके, तो सर जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी डिलीवरी ना ही आपके एरिया तक है, पर वो शायद बाहर के अलग जगहों पे भी डिलीवरी होती है आपकी हाँ, फर्टिलाइज़र्स की? दूर-दूर भी होता है, दूर-दूर भी होता है, तो पैसा वो लोग अकाउंट में हुँ, डाल हुँ। देते हैं, मैं ट्रांसपोर्ट में लगा देता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। लेकिन क्या है कि मतलब हुँ, अभी हुँ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब कुछ जगह से पेमेंट नहीं जी आ सर। पाता है, तो फिर पेमेंट के लिए जाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल थोड़े सर। बिल्कुल। बिज़नेस में छोटे ही बिज़नेस में मैं बहुत ही ज़्यादा फँस गया हूँ एकदम, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। मैं ब इसको बड़ा हुँ, भी हुँ, नहीं कर हुँ, हुँ। पा रहा हूँ, उसको मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ? टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा जी, दिन भर बिज़ी रहते हैं। जी। जी सर, बिल्कुल समझ सकते हैं सर आपकी प्रॉब्लम को। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि मेजर इश्यूज़ जो आप अपने बिज़नेस पे अभी देख पा रहे हो कि ये बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम है और आपको ये प्रॉब्लम को अर्जेंट से अर्जेंट रिज़ॉल्व करना है। तो सर आप अगर मुझे वो सारी चीज़ें कुछ बता सको तो मैं आपको ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ सर इस बात पे। तो मुझे सर आप वो बातें बताओ कि आपको भी सबसे ज़्यादा अपने बिज़नेस पे क्या-क्या चीज़ों को सीक्वेंस पे लानी है, उसे ऑर्गनाइज़ करना है सर? जो आप अपनी तरफ से मतलब सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है अभी मुझे? अर्जेंट मैम क्या मतलब मुझे तो उतना मतलब कि उतना तो पढ़ा हुँ, लिखा हुँ। नहीं हूँ ना, तो उतना तो नहीं पता है कि मतलब जी, जी। कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट कैसे किया जाए। तो अम, दिक्कत बेसिकली किस चीज़ों पे आ रही है आपको अभी? जैसे कि आपने कहा ना मैन दिक्कत पावर की, वो बेसिकली मुझे एक मैम दिक्कत समझ आ गई दिक्कत आपकी। बेसिकली मैम यही कि हुँ, हुँ। जैसे मैं कस्टमर ग्रो करना चाहता हूँ। तो मतलब जैसे ओके सर, कस्टमर बनाना है। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर मेरे हुँ, हुँ। पास आए चल के। अभी बिल्कुल तो सर, जैसे मैं बिल्कुल, जाता हूँ बिल्कुल। कस्टमर के पास, तो मैं अगर जाता हूँ तो मैं कितना के हुँ, पास हुँ। चला जाऊँगा 1 दिन में? एटली 8 ही घंटे है जी ना मेरे सर। पास भी, तो 8-10 घंटे काम करता हूँ। हुँ, तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल, बिल्कुल मैं सर। हुँ, हुँ। मैं ना जाऊँ, कस्टमर ही अगर मेरे तक आए तो हाँ, दिक हाँ। आसान होगा, इज़न्ट इट? जी सर, तो जी सर। कस्टमर जी सर। को मतलब कैसे लाया जाए बिज़नेस में, वो समझ नहीं आता, मतलब कैसे क्या किया जाए कि कस्टमर आए मेरे पास? जी सर। बेसिकली आप कस्टमर ओरिएंटेड हो और आपको कस्टमर्स चाहिए, आपको मार्केटिंग जी, अपनी बढ़ानी है। जी, ठीक है सर, वो एक इश्यू है आपकी मैन पावर की इश्यू, हायरिंग मैन पावर, उनके लिए जी। आपको पैसे कैसे उनके सैलरी कैसे हुँ, पे करोगे, तो जी, फाइनेंस की भी इश्यूज़ आती जी, हैं जी। आपको। बाकी से रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे स्टॉक्स वगैरह कहाँ पर आप स्टॉक करते हो? ये सारी इश्यूज़ स्टॉक के लिए तो एक ही घर मैं तो बोला ना सफिशिएंट नहीं होगा सर। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं मैंने बोला ना कि पापा का बहुत सारा ज़मीन-वमीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ, स्टॉक हाँ। करना।
स्टॉक तो हो ही जाता है, अच्छा स्टॉक सर। दिक्कत नहीं है, जगह का दिक्कत नहीं है, बस यही कि उसको सिस्टम में हुँ, हुँ, कैसे हुँ, हुँ। लाया जाए और हर चीज़ ट्रैक हुँ, कैसे हुँ, किया हुँ। जाए। और वो भी क्या है जी कि मैं सर। उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो भी एक चैलेंज है कि भाई मैं जी कैसे सर, करूँगा? बिल्कुल, ठीक है, मुझे तो पता बिल्कुल, नहीं है, तो बिल्कुल लोग सर। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयी रखता हूँ और वो मुझे बेवकूफ़ बना जाए, ठीक है? तो बना जाए। वो जी, चीज़ दिक्कत बिल्कुल है। सर। तो ये सब एक इश्यू है, मतलब जी। इस चीज़ को कैसे कराया जाएगा? जैसे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं वीडियो में कि हुँ, हुँ। जैसे आचार्य बालकृष्णन हैं, तो वो लोग हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, नहीं हुँ। पढ़े हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हुँ, हैं। हुँ। तो मतलब वो लोग कैसे जी कर सर, लेते हैं? बिल्कुल। मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आता। जी सर, ये सॉल्यूशन आपको बड़ा बिज़नेस ही दे सकता है और डॉक्टर जी। विवेक बिंद्रा जी ही देख सकते हैं सर। जी। तो सर मैं अगर आपकी अर्जेंसी पे बात करूँ, जैसे कि कहा कि सच में आपको इस छोटे बिज़नेस को बड़ा बनाना है सर। जी। तो अर्जेंसी की अगर बात करूँ, तो अभी हुँ, आपको हुँ। ये गोल अचीव करना और जो भी सॉल्यूशंस आप अभी माँग रहे हो हमसे, हुँ, जैसे हुँ। जो-जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, हुँ, तो हुँ। अगर मैं स्केलिंग की बात करूँ सर, हुँ, हुँ। 1 टू 10 में, तो आप उसे हुँ, हुँ। अर्जेंसी बेसिस पे किस स्केलिंग पे देना चाहते हो सर? कौन-सा नंबर देना चाहते हो सर? कितनी अर्जेंट है ये आपके लिए? मैं दूँगा मैम, बिज़नेस तो बड़ा करना है तो मैं दूँगा, 10 तो दूँगा मैं, 100% कमिटेड हूँ मैम। ओके सर, ग्रेट सर। अच्छा लगा सर सुन के कि आप अपने काम के लिए इतना ज़्यादा अभी अर्जेंट है आपको और आपको वो चीज़ अचीव करना है सर। तो सर अगर मैं गोल की बात करूँ कि बिज़नेस को बड़ा बनाना है, प्रॉफ़िटेबल बनाना है, तो उस सेंस पे आप अपने बिज़नेस को सर 2-3 महीनों में यदि अगर आप हमारे साथ आ जाते हो और हमारे साथ हम आपको कंसल्ट करके आपको सही सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड करते हैं सर, तो हुँ। आप 6 महीने में अपने बिज़नेस को कहाँ देखना चाहते हो सर? जो 6 सपोर्ट हम महीने। आपको प्रोवाइड हुँ, करेंगे हुँ, सर हुँ, विदिन हुँ। 6 महीने या साल भर में अपने आप हुँ, बिज़नेस हुँ। को कहाँ देखना चाहते हो सर? 6 महीने में डेफ़िनिटली कि मैं। ग्रोइंग तो ये हुँ, हुँ। हमारी है कि सर जो हम आपको दिखाएँगे, जो आपको हुँ, हुँ। बताएँगे सर, उससे हुँ, हुँ। सॉल्यूशंस काफ़ी बड़े होंगे हुँ, और हुँ। डेफ़िनिटली 6 से 1 साल में तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगी ही अपने हुँ, बिज़नेस में। हुँ, 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 तो हुँ। सर मैं आपकी जानना चाहती हूँ कि आप किस लगाव से उस पे काम करोगे ताकि मैं ये आप अपने बिज़नेस को ग्रो होता देख सकते हो सर? तो वो गोल अचीव करने की बात जहाँ तक है, तो मैं उस सेंस पे पूछना चाहती हूँ सर कि हुँ, आप हुँ। कितने ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी गोल को अचीव करने के लिए सर, विद दैट स्केलिंग रेट ओनली कि 1 से हुँ, 10 पे हुँ। आप उसे अचीव करने के लिए क्या रेटिंग दोगे? मैडम, बिज़नेस तो बड़ा करना ही है, बिकॉज़ खर्चा भी बढ़ रहा है, तो घर का भी हुँ, हुँ, खर्चा हुँ, बढ़ हुँ। रहा है और जैसे आगे हुँ, ब हुँ, हुँ। बढ़ना है, तो हुँ, बिज़नेस हुँ, तो हुँ, करना हुँ। ही है मैम। तो बिज़नेस में मतलब ग्रो करने के लिए क्या 100% अगर अभी उपाय मिल जाएगा अच्छा, तो ऑफ़ कोर्स बड़ा जी करेंगे, कुछ सर, ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, तो 100% है बिल्कुल सर। कमिटेड मैम। ओके सर। तो सर जहाँ तक बजट की बात आई, तो हुँ, सर मैं एक बार आपकी बजट भी पूछ लूँ ताकि मैं हुँ, हुँ। सॉल्यूशन उसके हिसाब से आपको जी, प्रोवाइड करूँगी। जी। तो अभी प्रेज़ेंटली आप कितना तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सर? जैसे कि मैं आज कहूँ तो वो आज के आज आप कर सको। नहीं, तो जैसे इन्वेस्टमेंट किस लिए, मतलब मैं समझा नहीं, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? मतलब किस चीज़ के लिए सर इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली सर जैसे कि आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, जी, राइट? जी, आपको वो सारे सोर्सेज़, वो सारे जी, सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे सर, जी, कि जैसे कि आप अपने मैनपावर ठीक कर सको, आप जी, मैनपावर हायर कर सको, जी। आपकी जो फाइनेंस की इश्यू आ रही है, हुँ, उन्हें हुँ। सैलरी कैसे तो देनी जैसे है, आप वो कैसे सारी हेल्प इश्यूज़ करेंगे? जो आ रही हैं। सर हम हेल्प करेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हेल्प करेंगे और हमारे जो इंडिया में इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स हैं, बिलियनेयर्स हुँ, बिज़नेसमैन जो है, हुँ, 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 जिन्होंने आज ज़ीरो से अपना बड़ा बनाया, हुँ, अमूल। हुँ, सर बहुत सारे ऐसे हैं, अमूल की मैं हुँ, बात कर लूँ, एमआई की बात कर लूँ, पतंजलि की बात कर लूँ, तो हुँ, ऐसे जितने सारे इसके इनके जो हुँ, चेयरपर्सन्स होते हैं और हुँ, सीईओज़ होते हैं, जो एमडीज़ होते हैं, सर ये हुँ, खुद आकर हुँ, आपको बताएँगे सर कि अपने बिज़नेस हुँ, को जिस स्केल पे आप हो, उससे हुँ, आपको 100% कैसे बनाएँ। उस छोटे से हुँ, बिज़नेस को उस बड़े बिज़नेस पे कैसे लेके हुँ, जाना है। हुँ, क्योंकि सर कहीं न कहीं लाइफ़ में इन्होंने भी स्ट्रगल किया है। नहीं, तो तो वो इन्हीं लोग सब कैसे बिज़नेस हेल्प करेंगे मेरे स्ट्रैटेजीज़ को? मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। जी सर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर हमारी एक डिज़ाइन्ड कोर्स है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर, जिस अच्छा, पे ये सब हमारे पार्ट होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद आपके साथ रहेंगे, आपको जी, कोर्स बेस का लाइव इवेंट प्रोवाइड करेंगे और जी। जितने इंडिया के टॉप बिलियनियर्स हैं सर, हुँ, वो हुँ, घर बैठे आपको आप घर पे हुँ, रहोगे सर, फिज़िकल इवेंट्स और फिज़िकल हुँ, पर्सनल कोचिंग बेसिकली आपको प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी हुँ, आपकी प्रॉब्लम्स हैं सर, उनकी हुँ, सॉल्यूशंस आपको बताएँगे। हुँ, कि हुँ, आप ये करोगे तो आपकी ये सॉल्यूशंस होगी, आप ये ओके। करोगे तो आपकी ये सॉल्यूशंस होगी सर। हुँ, तो उनसे जानना सर, देखिए आप बाहर की बातों को मानेंगे, अगल-बगल के लोगों से पूछेंगे
अपने दोस्ती पे बैठते हो तो उनसे अपने प्रॉब्लम बताते होंगे सर जनरली, तो आपको उसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड होता होगा डेफिनेटली सर, क्योंकि सब उतने प्रो नहीं होते हैं, क्योंकि सही कोई बात है। जॉब करते हैं, कोई दूसरे फील्ड पे होते हैं सर। अग्रीड सर, सही बोल रही हूँ मैं? करेक्ट करेक्ट। तो सर यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पर वही लोग रहेंगे, यहाँ पर वही प्रोफेशनल्स रहेंगे, वही सारे कोचेस रहेंगे जो आपको आपके हिसाब के आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे सर, ओके। जिससे आप 100% अपनी गोल्स को अचीव कर सको, अच्छा। 100% आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप अचीव कर सको सर। ओके। ये चीज हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे सर। ठीक है ठीक है तो ठीक है। सर इसके लिए आप क्या सोचते हो सर, जो मैंने आपको कहा इसके लिए आप कितना ज़्यादा एंथुसियाज्म फील कर रहे हो, या फिर जल्दी से जल्दी आपको ये करना है सर? इस पे आपका क्या कहना है सर? क्योंकि जैसे कि मैंने तो कहा कि टॉप कोचेस मिलेंगे आपको। तो जैसे मतलब ये लोग मेरा जी, बिजनेस डेवलप करेंगे, मतलब जैसे ये लोग बिल्कुल सर, अच्छा। बिल्कुल सर, ये लोग आपको मदद करेंगे सर आपके हम्म, बिज़नेस को डेवलप करने तो के जैसे लिए। ये लोग क्यों आप करेंगे मेरे जहाँ को, पे मतलब हो ये लोग मतलब क्यों करेंगे, मतलब ऐसा, मतलब क्यों ऐसे ऐसे ऐसा क्यों करेंगे ये लोग, मतलब जी सर, क्या फायदा उनको? मैं समझ सकती हूँ। सर मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम सर। जैसे कि हमने कहा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को आपने 2-3 महीने से देख रहे हो आप। तो जो जी सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक हस्ती है जी हमारे इंडिया में, ना कि जी हमारे इंडिया में सर, बाहर के देशों पे भी एक हस्ती बन चुके हैं। जी तो इनकी कही भी बातें, इनकी मोटिवेशंस, ये जी जो बिज़नेस कोच है, जो ये प्रोवाइड जी करते हैं सर, वो जी 73 करोड़ व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं सर इनके जी पूरे देश पे। जी तो वो उनको फॉलो करते हैं सर, जी और यही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की यही सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी बात यही है कि वो हर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हर जी लोगों को बताना चाहते हैं अपनी सॉल्यूशन। जी जिस तरह से उन्होंने वीडियोस बनाई, आपने वीडियोस देखा सर, ना कि सर आप जैसे कह रहे हो कि हम आपको पर्सनल कोचेस प्रोवाइड करेंगे, सर हमारे वीडियोस के माध्यम से भी लोग सर बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे वो थे उन्होंने अपने बिज़नेस को, यदि वो 20 पे थे तो उन्होंने अपने बिज़नेस को 60-80 पे लेकर गए हैं। बट जैसे कि सर आपने कहा कि आप अभी उतने एजुकेटेड हो नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप हमें लेकर जाना होगा, ठीक है? क्योंकि सिंपली जी। एक वीडियो देखने से आपको लगता है कि आप उनको फॉलो कर पाओगे या फिर उनके स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे सर? तो नहीं, सर अकेले तो आपकी नहीं जो, होगा ना, उसी बात का तो डर है कि मतलब जी वहाँ सर, अकेले मान लीजिए अगर मेरे को जी बता भी सर, देंगे, तो मेरे को अगर नहीं करने बिल्कुल, आया, बिल्कुल, नहीं कर पाया, तो मैं फिर क्या होगा? बिल्कुल सर। यही दिक्कत है सर, क्योंकि हम्म आपको हाथ पकड़ के हम स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएँगे। यदि वीडियो तो एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको हम्म वीडियो भेज दूँगी, आप वीडियो देख हम्म लोगे। आपको हम्म, कुछ समझ आएगा? कुछ नहीं नहीं है। समझ आएगा सर। हाँ, वही चीज आप मैं वहीं बोल पर रहा अटक के रह जाओगे। हूँ। जी यही, आप वहीं पर अटक के रह जाओगे, यही सोचते रहोगे कि उन्होंने ये तो बोल दिया, पर जी इन्हें करें कैसे? जी तो जी। इन्हें करें कैसे का सॉल्यूशन हमारे कोचेज़ यहाँ देंगे, हमारे टॉप अच्छा। बिलियनियर्स प्रोफेशनल्स यहाँ देंगे, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद यहाँ तो आपको कोचेज देंगे मतलब सर। जैसे कि आप फोन पे देंगे, बात करेंगे? जी सर, लाइव इवेंट्स रहेगा, लाइव अच्छा। आपके साथ चैट करिएगा, आप जी इंटरैक्ट करिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को लाइवली बताइएगा सर। जी सिंपली जी फ़ोन पे नहीं सर, आप विदिन जो लाइव इवेंट्स होंगे, उस पे जी आप लाइव रहेंगे। जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको सॉल्यूशन देंगे। आपको नहीं होता, आप चैट पे आके सॉल्यूशंस का, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताइए। जी आपको हम हैंड होल्डिंग, आपके जो मटीरियल्स है वो प्रोवाइड करेंगे। यदि जी आपने उस टाइम के लिए अपने चैट्स वगैरह देख लिए, आपको सॉल्यूशंस जी कुछ सब बहुत हद तक समझ आ गया। तो सर जी ऐसा नहीं है कि हमें हमारी सरल भाषा, आपकी हिंदी में भी हमारी मटेरियल्स होती है और इंग्लिश में भी होगी। तो जी आपको हिंदी में भी बताएँगे और इंग्लिश में भी बताएँगे सर। जी। तो आप जिस पे कंफर्टेबल होगे सर, हम आपके हिसाब से हम उस भाषा पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, ठीक है ठीक और है। डेफिनिटली सर यहाँ की हम्म, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, और बहुत अच्छे जी से सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाएगी सर। जी। तो मेरी जैसे जैसे कि मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को समझा सर, इतने हम्म इतने देर पे मैंने हम्म आपको टाइम लगाया, मैंने आपको हम्म, प्रॉब्लम को समझा। जी। तो सर मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है, जो मैं प्रोग्राम हम्म है जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। हम्म ये हम्म बेसिकली हमारी मेजर कोर प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, जिसे हम्म हम बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम कहते हैं, और ये हम्म, सर लगभग 2 साल की कोर्स होती है। ओके। इस ठीक कोर्स है। पे सर बेसिकली हम आपको पर्सनलाइज्ड बिज़नेस कोच प्रोवाइड करेंगे, हम्म, जिसमें आपको बहुत सारी एडवांटेजेस हम कोचेस के हम्म, साथ प्रोवाइड करेंगे सर। ओके। ठीक है? इसमें हम्म आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। ये हम्म नेक्स्ट लेवल ऑफ बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम है। इसे हम ओके नेक्स्ट लेवल ऑफ बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम बोलते हैं। जहाँ ओके। पर आपकी सारी सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम्स का, बर्निंग हम्म, प्रॉब्लम्स जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती है, उनकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे सर। ओके। तो सर जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, हम्म मटेरियल्स मिलेंगे हमारे सर्टिफाइड हम्म, बिज़नेस कोचेस से, जिसे आप ओके। देख के कभी भी रेफ़र कर सकते हो। हम्म चैट बेस्ड इंटरफेरेंस रहेगी, आपको आप हम्म चैट करिए, आप उनसे बात हम्म करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए सर, हम्म ठीक है? हम्म, तो सर बेसिकली मूविंग विद दिस, आपको हम करीबन 322 प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, जो ओके। हमारे एक फाउंडेशन कोर्स पे हम्म होती है, जिसकी हम्म आपको एसेस ज़िंदगी भर के लिए रहेगी। आप एसेस हम्म, देख सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, हमारे टॉप बिलियनियर्स टीचर्स रहेंगे, जिससे मतलब आपको जिंदगी भर बताने के के लिए लिए उस मिलेगी? वीडियो पे।
अ, जी सर। जिंदगी भर के लिए सर जो मिलेगी? ऐसा सर जो एसेस होती है ना लर्निंग की, हम्म। जैसे कि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड किए ना सर, तो उन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो। कोचेस तो हमारे जो लिमिटेड टाइम्स के लिए रहेंगे, हम्म। जैसे जो फिजिकल नहीं नहीं, इवेंट्स तो हम आपको ये प्रोवाइड करें। कोर्स, मतलब ये कोर्स पूरे लिमिटेड लाइफ टाइम के लिए रहेगा? नहीं सर, लाइफ टाइम की कोर्स नहीं है ओके। ये सर। जो वीडियोस वगैरह जो हम आपको प्रोवाइड हम्म। करेंगे, हैंड होल्डिंग हम्म। सपोर्ट जो रहेगी हम्म। वो आपके पास रहेगी। पर ठीक है। इमीडिएट सोल्यूशन, जैसे आप लाइव सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, हम्म। तो वो लाइव सोल्यूशन आपको प्रोवाइड की जाएगी ठीक ऑन है, स्पॉट ठीक है। सर। तो ठीक प्रोडक्ट है। कितने और मतलब ये सर, जो कोर्स होगा कितने दिन के लिए वैलिड होगा? सर ये 2 साल की कोर्स है सर। 2 साल की कोर्स, ठीक है। जी सर, 2 साल के कोर्स में तो आपके कोई जितने भी डिग्री बर्निंग भी प्रॉब्लम प्रोवाइड होंगे। करते हैं क्या? सर नहीं सर, डिग्री तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर ये इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ एमबीए है सर। यदि जैसे कि आपने तो अभी एजुकेशन फील्ड पे पढ़ा नहीं है उतना, बट हम्म। सर जैसे कि लोग एमबीए पे हम्म। खर्च करते हैं। हम्म। एमबीए का फीस होता है 4 लाख हम्म। 5 लाख एक नॉर्मल कॉलेज में, हम्म। अगर आप ध्यान देते होंगे तो। हम्म। बट सर यहाँ पे आपको कुछ ही पैसों पे, हम्म। बहुत कम लिमिटेड पैसे पे हम्म। आपको इतनी बड़ी वैल्यू की कोर्स, जैसे हम्म। 5 से 6 लाख की वैल्यू की कोर्स हम्म। आपको हम ऐसे ही बता देंगे सर। हम्म। और हमारे बिजनेस प्रोफेशनल कोचेज आपको यहाँ पर हम्म। बताएंगे सर। हम्म। ठीक है। तो सर ये मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपको प्रोवाइड होगी। और सर यहाँ पे जो कोचेज है वो एमबीए ग्रेजुएट कैटेगरी के कोर्स होते हम्म। हैं, मतलब कोचेज होते हम्म। हैं। और हम्म। उन्हें वो स्पेशलाइज होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट ऑपरेशन। उन्होंने ओके। ही ये चीज को उन्होंने हम्म। ये चीज झेला है। वो हम्म। जीरो से बने हैं बड़े। तो हम्म। सर उनका अगर आप राय लेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, उनका हम्म। सोल्यूशन आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हम्म। होगा। हम्म। ये अग्रीड है ना सर? करेक्ट। यस ठीक है। सर। सो सर जैसे कि और जैसे कि मैंने बताया कि ये कोचेज आपको हेल्प कैसे करेंगे, हम्म। आपको अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम्म। अंडरस्टैंड करने की हेल्प करेंगे, हम्म। आपको वीडियोस रिकमेंड करेंगे। ठीक है। ओके। डेली बेसिस पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आप फॉलो हम्म। अप कर सकते हैं। फिर हम्म। सारी इंक्वायर कर सकते हैं लर्निंग्स के बारे में, जो भी ओके। आपकी इंक्वायरी होगी, जो भी आपके हम्म। सोल्यूशंस आप मांगोगे, वो हम्म। आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ ओके। फिजिकल इवेंट 4 दिन की आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहां हम्म। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद आकर हम्म। आपको लाइव इवेंट फिजिकल ओके। इवेंट प्रोवाइड करेंगे सर। ओके। ठीक है। ये सेमिनार ठीक होता है। है जहाँ ठीक पर है। आपको डॉक्टर बिंद्रा जी आएंगे आपके साथ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और सर ये जैसे आप, और सर हमारी एक वन मास्टर क्लास भी प्रोवाइड होती हम्म। है इसमें एवरी मंथ की, हम्म। जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप चैट कर सकते हो, तो वो हम्म। हम उसे मास्टर क्लास बोलते हैं, जो परफेक्ट। एवरी मंथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आप कस्टमर्स बेसिकली, जैसे कि आप कस्टमर हो तो आप टॉप बिलियनर्स प्रोफेसर से क्वेश्चन हम्म। पूछ सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, अपनी हम्म। प्रॉब्लम्स बता सकते हो। हम्म। तो वो आपको इजीली हेल्प करेंगे सर, सारी ओके। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताने में। ठीक है, ठीक है। जी सर। सर आपको समझ आया मैंने जो भी कहा? कहीं पे समझ। आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट है या आपको क्लैरिटी चाहिए नहीं नहीं, समझ किसी तो आया बातों पे? मैम, लेकिन वही मतलब लग रहा है कि जैसे वीडियो देख के आदमी कैसे बिजनेस करेगा? सर वीडियो मैंने देख के कहा ना, मतलब। सिर्फ वीडियो नहीं। सर वीडियोस तो आपके पास रहेगी, वो तो हम हम्म। आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं। हम्म। मटेरियल की हम आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं। ओके। बट कोचेज रहेंगे सर आपके साथ ओके, लाइव, हमारे कोचेज हेल्प पर्सनल करेंगे। कोच रहेंगे जो आपको ठीक है, ठीक है। पढ़ाएंगे। जी सर। ठीक है, जो ठीक है। आपकी सोल्यूशन को बताएंगे सर, ना ही ठीक है। लर्निंग, आपको लर्निंग तो मिलेगी सर, ठीक है। बट आपको उसका सोल्यूशन भी दिया हम्म। जाएगा आपकी तो प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा प्राइस मैम? जी सर, बिल्कुल सर, मैं आपको बताती हूँ सर कि बेसिकली हमारी प्राइस क्या होगी। हम्म। तो सर जैसे कि अभी हम प्राइजेस पे बात आएँगे, जैसे कि मैंने हम्म। आपको सारी प्रोग्राम के बारे में बताई। हम्म। तो सर आप घर पे इसके बारे किसी से डिस्कस हम्म। करना चाहते हो, घर पे हम्म। और भी लोग हैं, हम्म। जहाँ आप डिस्कस करिए, या सर अपने घर पे आप फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो आप खुद ही लेते हो सर? घर पे तो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ, घर हुँ। में तो उतने लोग इंटरफेयर नहीं करते ज़्यादा। तो मैं ही हुँ, हुँ, ओनर हूँ हुँ, तो हुँ। मैं ही करता हूँ, लेकिन वही है कि हुँ, हुँ, मैं घर में सबको बता के डिस्कस करता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ हुँ, डिस्कस हुँ, हुँ। करूंगा। वो चीज़ है तो जी, मतलब कि जी, जी, सर। पूछूंगा तो नहीं, लेकिन बताऊंगा तो ज़रूर ये चीज़। जी, जी, कि मैं इस कोर्स पे ये कर यस। रहा हूँ, अपने बिज़नेस को एनहांस करने के लिए मैंने यस, ये यस। सोचा है। लोग ठीक मना नहीं करेंगे ठीक है बेसिकली। सर। हाँ, जी, ठीक है। ठीक है बताइए। सर। हम्म। ओके सर। तो सर जैसे कि मैंने कहा कि बीसीपी जो बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम की जो कोर्स है, हम्म। ठीक है? ये कोर्स आपके 2 साल के लिए वैलिड होगी। हम्म। अनलिमिटेड लर्निंग्स मिलेंगे आपको, आप उसे ठीक है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट रख सकते हो, आप हम्म। पढ़ सकते हो, बाद में वीडियोज़ हम्म। देख सकते हो, पर्सनल कोचेज़ हम्म। रहेंगे। तो हम्म। इन सब के लिए सर एक्चुअली हम्म। ये पैकेज का जो वैल्यू है, जो हम हम्म। आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। जो जैसे कि पर्सनल कोच की जो वैल्यू होती है वो हम्म। करीबन 6 लाख की होती है। हम्म। बट आपको फ्री में पर्सनल कोचेस प्रोवाइड हो रही है इस हम्म। कोर्स पे। डॉक्टर हम्म। विवेक बिंद्रा जी के जो इवेंट्स होते हैं सर, हम्म। जैसे वेबिनार्स होते हैं, हम्म। 4 वेबिनार्स यदि अगर आपने हम्म। किया तो वो एक वेबिनार करीबन हम्म। 25 से 30 हज़ार की हम्म। होती है। हम्म। बट आपको ये 4 लाख के जो वेबिनार है, हम्म। ये हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स ओके। के थ्रू।
ओके सर। ठीक है। और जो हमारी फाउंडेशन कोर्स है, जो मैंने कहा कि हम्म, जहाँ आपको वीडियोस वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो 2,40,000 की होती है। वो ओके। भी आपको इस कोर्स के प्रति मिल रही है सर। हम्म, और सर जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स भी असेस करेंगे, जैसे कि आपने हम्म, कहा कि आपकी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस की हम्म, प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने मुझे हम्म, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स भी बताई, तो सर हम्म, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। करीबन आपकी ओके। 40 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इसमें सर। हम्म, जिसे हम अपनी परफेक्ट। स्पेशलाइजेशन प्रॉब्लम जो आपको हम हम्म, स्पेशलाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। स्पेशलाइज़ करने के लिए आपको हम 40 प्रोग्राम देंगे, आप सेलेक्ट हम्म, कर सकते हो, ठीक है? और जो भी ओके। आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हम्म, सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। उसकी जो प्राइस सर अगर आप देखोगे तो करीबन 7 से 8 लाख की उसकी आती है करेक्ट, प्राइसिंग। ठीक है। बट यहाँ सर आपको ये कोर्स बिल्कुल से बिल्कुल सर, इनकी जो मैंने आपको प्राइसेज़ बताई, हम्म, उससे सर हाफ के हाफ में भी आपको शायद मिलेगी। मैं 10 टाइम्स हाफ भी बोल दूँ तो शायद हम्म, उसके हाफ में मिलेगी आपको ये ओके, कोर्स। तो ठीक सर है। ये जाके अभी मैं प्राइसिंग की बात आती हूँ सर, हम्म, तो ये जो बिज़नेस पर कोचिंग प्रोग्राम की कोर्स हम्म, एक्चुअली जो हमारे वेबसाइट पे और जो हमने हम्म, प्राइस रखी है, ये हम्म, करीबन 47,200 की है। ओके। बट सर, हम्म, यदि अगर आप आज जैसे कि हम्म, मैंने कहा कि आपकी कितनी हम्म, अर्जेंसी है सर, अगर आपकी एनरोलमेंट के प्लान है हम्म, सर, हम्म, तो हमारी बम्पर ऑफर चल रही है जिसे हम हम्म, अर्ली बर्ड ऑफर बोलते हैं। हम्म, और ये ऑफर हम सिर्फ 12 आवर्स तक वैलिड रखते हैं ओके, कस्टमर से बात करने ओके। के। ठीक है? अब विदिन ठीक है। अगर आप 12 आवर्स के विदिन अगर मुझे डिसीजन बता देते हो सर, हम्म, और जैसे कि मैंने इसकी स्लॉट्स भी हमारी बहुत हम्म, कम रहती है सर, हमारी हम्म, बुकिंग्स खुलती है और वो हम्म, तुरंत-तुरंत बुक होती है और हम स्लॉट्स ओके। बुक कर देते हैं। हम्म, क्योंकि एक साथ हम बहुत लोगों को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते कस्टमर। सही बात। और यदि स्लॉट बंद हो गई सर, तो ये स्लॉट हम्म, आपको वापस से 6 महीने के बाद मिलेगी। अच्छा, सेकंड ठीक है। स्लॉट हमारी 6 मंथ्स के बाद खुलेगी। तो आप हम्म, सोच लो कि 6 मंथ तक आपके प्रॉफिट की डिले होने वाली है। करेक्ट, ठीक ठीक है? है। आपकी गोल्स अचीव करने में डिले होने वाली है। हम्म, तो सर 12 आवर्स के विदिन यदि अगर आप करते हो आज के आज, हम्म, तो ये जो प्राइस है हम्म, बेसिकली हम्म, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हम प्रोवाइड करेंगे 42,480 में सर। ओके, मतलब कुछ डिस्काउंट कर देंगे ओके? आप। हाँ जी सर। मैं आज के आज ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम कहते हैं जो 12 आवर्स तक वैलिड होती है सर। तो हम्म, 47,200 की कोर्स जिसकी हम्म, वैल्यू रही करीबन हम्म, 15 से 16 लाख की, वो हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ओके, 42,480 रुपीज़ में आज के आज मिलेगी सर। ओके, विद द ठीक है, स्पेशलाइज़ेशन कोर्स जो मैंने ठीक कहा, है, ठीक आपकी है। जो माइनर प्रॉब्लम्स आपने हम्म, मुझे बताई, वो सारी हम्म, प्रॉब्लम्स के साथ आपको दी जाएगी सर। अच्छा, ठीक है, ठीक जी है, सर। ठीक है तो मैम। सर सर मैं जैसे कि मैंने आपको प्राइसेज़ बताई, तो मैं आपको आप मुझे अपनी नंबर बता दीजिए। मैं आपकी हम्म, कंसर्न नंबर पे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, मैं आपकी हम्म, ईमेल आईडी पे आपको लिंक सेंड कर देती हूँ सर। हम्म, आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से यदि अगर आपके पास है, तो आप हम्म, उसे पेमेंट कर सकते हो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर? तो ठीक सर है आप मैम। कहिए कि मैं आपको किस माध्यम से पेमेंट का लिंक भेजूँ? पेमेंट का लिंक, जी सर। पेमेंट का लिंक अभी मत भेजिए, ठीक है। आप एक काम करिए, मैं एक बार घर में सबको बता देता हूँ, ठीक है। सबका मतलब राय के लेके करेंगे ना, अभी ऐसे डायरेक्टली तो अभी तुरंत तो नहीं कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो हुँ, हुँ। शाम में मेरे को फ़ोन करिए। हाँ सर, ठीक है, ठीक मैं है। एक बार आपको शाम में कॉल कर लूँगी सर। बट सर हम्म, मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 आवर्स तक वैलिड है और हम्म, स्लॉट्स हमारी बची नहीं है, सिर्फ़ हम्म, और सिर्फ़ 2 स्लॉट्स बची है। हम्म, हम्म, जो सुबह से हमारी 3-4 हम्म, स्लॉट्स बुक हो गई है, अभी की 2 हम्म, स्लॉट जो लास्ट स्लॉट हम्म, से आज की जो मेरी हम्म, बची है, वो सिर्फ़ 2 की 2 हम्म, स्लॉट्स है। इसके बाद की सर कोर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 मंथ्स के बाद मिलेगी सर। ठीक है, तो ठीक सर है। यदि अगर आप की कोई भी प्लान है, कोई भी हम्म, इच्छा है, सर प्लीज़ ये हम्म, ऑफ़र को मत छोड़िए क्योंकि ठीक है, इसमें ठीक जो है। आप अपनी प्रॉफ़िट को, बिज़नेस को देख रहे हो, अपने गोल को जो देख रहे हो सर, वो हम्म, आपको नहीं मिल पाएगी। आपकी ठीक है। 6 महीने की डिले हो चुकी है सर, 6 महीने का डिले बहुत बड़ा होता है। समझ सकते हैं, ऑफ कोर्स। डेफ़िनिटली आप इन 6 महीनों पे लॉस भी खा सकते हैं या हम्म, इस 6 महीनों पे हमारी कोर्स लेके हम्म, अच्छा से अच्छा हम्म, प्रॉफ़िट, हम्म, जो आप अपने बिज़नेस को 10% पे देख रहे हैं, आप हम्म, डेफ़िनिटली अपने बिज़नेस को ये 6 महीने में हम्म, 50% पे ज़रूर देखोगे, हम्म, 50 से 60% ठीक है। हमारे सॉल्यूशंस को हम्म, इम्प्लीमेंट करके। हम्म, ठीक है। जी सर। ठीक है मैम, एक बार मैं तो डिस्कस क्या कहा था? मतलब डिस्कस तो नहीं, मतलब एक बार बता देता हूँ सबको कि क्या है, कि हुँ, शाम में हुँ। आपको फाइनलाइज कराते हैं, ठीक है। ठीक है बोलिए। सर। तो सर ऐसा है यदि अगर आपको फाइनलाइज़ करना है और आपको ये ऑफ़र लॉक करनी है, यदि मान लीजिए हम्म, कि ये ऑफ़र ना छूट जाए हम्म, आपसे हम्म, और आपकी स्लॉट भी बुक हो जाए, क्योंकि सर हम्म, अगर आपके बाद मेरी बैक टू बैक कॉल्स हैं, हम्म, यदि अगर आपके बाद मेरी कोई कंसल्टेशंस पे अगर हमारी बुकिंग्स आ जाती है सर, हम्म, तो ये स्लॉट फुल हो जाएगा सर, फिर मैं आपको ओके। स्लॉट नहीं दे पाऊँगी। यदि हम्म, सर अगर आपका अभी पूरा पैसे देने का भी प्लान ना हम्म, हो, तो आप हमें कुछ हम्म, जीपी अमाउंट भी दे सकते हैं, जिससे मैं हम्म, आपको ये ऑफ़र तो ऑफ़र और हम्म, आपकी सीट तक लॉक करके दूँगी सर। ओके,
ठीक है, perfect। ये तक करके दूंगी आपको। तो perfect। अगर आप मुझे करीबन 1000 से 2000 की डीपी भी पे कर देते हैं वो अभी, तो मैं सर ये आपके ऑफर और ये लॉक कर दूंगी, और फिर आपकी जो डिसीजन होगी आप मुझे फर्दर बताना, मैं उसे क्लियर कर दूंगी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है मैम। सर, तो मैं आपको 1000-2000 की डीपी की भेज देती हूँ सर, 1000 की मैं आपको डीपी की भेज ठीक देती है, हूँ लिंक, भेज दीजिए। आप उसे ठीक पे है, कर दीजिए। ठीक आपका है, perfect। हम सीट बुक कर लेंगे सर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, एक पे कर स्लॉट बुक कर दीजिए। लेंगे। ओके, ठीक है ओके, सर, ओके। ओके सर, मैं आपके रजिस्टर्ड नंबर पे और मेल आईडी पे दोनों पे लिंक भेजती हूँ, आप मुझे पे हम्म, करके उसकी स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए सर। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है ठीक सर, है, भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। फिर मैं थैंक आपको शाम को एक बार कॉल कर लूँगी, यू। ओके? थैंक शाम में सर प्रेफर्ड टाइम क्या रहेगा कॉल करने का? यू। 6 बजे कॉल करिए मुझे। ठीक है सर, मैं आपको ठीक 6 है, o'clock तक कॉल ठीक करूँगी। है, ठीक है ठीक है, सर, ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय थैंक बाय, यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू। परफेक्ट, एक्सीलेंट। कॉल अच्छा था, ठीक है, अच्छा लगा। मैं यस वही सर। इसलिए मैं मतलब दिस वाज वेरी, दिस केम एज अ शॉक, शॉक टू मी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फीडबैक। नहीं, अच्छा था, एक्सीलेंट। हाँ। दिस केम एज अ शॉक टू मी। मैं सोच सर। रहा था कि आप पेमेंट लिंक क्यों नहीं भेज रहे हैं, कि मतलब वो टोकन मनी वाला कम से कम, हाँ। एटलीस्ट टोकन मनी का आपने बात किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, ये बहुत अच्छा जी तरीका है सर। टोकन मनी। ठीक है, टोकन मनी से ना समझ आ जाता है कि बंदा सीरियस है। ठीक है ना, पेमेंट लिंक हाँ, मांगने को रेडी हो जाएगा 1000-2000, बिकॉज क्या होता है कि मोटा अमाउंट है ना, हुँ, 40,000 50,000 सीधा हाँ सर, बोलेंगे पहले कॉल में, तो वो थोड़ा डरता है। ठीक है, हाँ, डर जैसे जाएगा, अभी अभी तो ये डेफ़िनिटली। आपने एक कॉल पे ले गए, ठीक है ना, पर आपको क्या हुँ, करना हुँ, है, हुँ, स्लोली लेके हुँ। जाना है। अगर कोई फ्रेश कस्टमर है, हाँ, फ्रेश हाँ, कॉल है, वो तो तो 2 उसको कॉल पे मतलब लेके कुछ, जाऊँगी, हाँ, कुछ 2-3 दो कॉल पे। कॉल 3 कॉल पे लेके हुँ, जाना है, फिर उसके लास्ट हुँ, पेमेंट हुँ, मांगना है। हुँ, बिकॉज क्या होता है ना, दो थोड़ा हुँ, हुँ, समय देंगे ना, तो रिलेशनशिप बनता है, थोड़ा हुँ, ट्रस्ट बनता है। हुँ, ठीक है ना, बनता बार है। बार बात जी होता है, सर। जैसे उसको भी नंबर पे भी थोड़ा ट्रस्ट बनता है कि भाई ये इस नंबर से आता है, तो हाँ, हेबा मैम ही बात करती हूँ। क्लियर है ना, हुँ, समझ पा रहे अगर हैं? सर एक वीडियो कॉल पे भी आ जाएगा तो यस, ट्रस्ट और यस, दुगना यस, हो जाएगा। यस, यस, यस। तो यही मैं सोच रहा था, या तो आप टोकन अमाउंट बोलते, या तो आप बोलते कि अगर आप वीडियो कॉल पे आ जाएंगे तो भी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में हाँ बता सर, सकती हूँ। तो जैसे एक्सेल शीट तो में आपने बता टोकन के दीजिए। लिए मान लिया इसलिए, नहीं तो मैं वीडियो कॉल पे हाँ, आपको लेके जाती। यस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ। परफेक्ट। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, टोकन मनी हो गया, हुँ, हुँ, वीडियो कॉल हो गए, ठीक है, हुँ, हुँ, वीडियो हुँ, कॉल पे ले हुँ, हुँ, लीजिए, हुँ, या फिर आप हुँ, डॉक्यूमेंट्स हुँ, मंगा हुँ, सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई देख लीजिए, हुँ, कम हुँ, से कम हुँ, सीट बुक करने के लिए अपने हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए सर। अगर वो बंदा हाँ, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। डॉक्यूमेंट्स वैसे भी चाहिए ना, आधार कार्ड तो चाहिए ही। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। एड्रेस प्रूफ तो चाहिए हाँ, 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 इनवॉइस के हाँ। लिए। तो आप अगर हाँ, हाँ, बता हाँ। देंगे कि सर हम आपको प्रॉपर इनवॉइस बना के देंगे, तो इनवॉइस के लिए आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। तो आधार कार्ड अगर भेज देगा, हुँ, मतलब हुँ। बंदा सीरियस हो सकता है। उसके पास सीरियस उस है। टाइम पे 2,000 रुपये ना हो, ये भी हो सकता है। टोकन हुँ, हुँ, मनी के हुँ। लिए आप हुँ, हुँ, हुँ। कर सकते हैं, या फिर लास्ट टाइम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हुँ। आप डॉक्यूमेंट अगर सेंड करेंगे, एटलीस्ट मत हाँ बोलिएगा, सर। बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स हुँ, अगर आप भेज हुँ। देंगे हाँ तो मैं सर, वो सीट तो आपका कम बोल से देंगे। कम, मैं आपका तो मैं सीट कुछ पे कर नाम सकती हूँ चढ़ा। आपके यस, लिए, यस, यस। सीट बुक ठीक है, कर सकती हूँ सर एग्जैक्टली, एटलीस्ट। एग्जैक्टली, तो कम से कम वहां से भी सीरियसनेस पता लग जाता है। क्लियर है ना? ठीक है सर। हाँ, तो ये हुँ, चीज एक हुँ, तरीका है। जैसे गॉट ये इट। 3 मैंने जो बोला आपको, टोकन अमाउंट, वीडियो कॉल, हुँ, हुँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ऑन ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, हाँ, इस हाँ, तरीके से आप गॉट इट, मतलब पूछ सकती हैं कि भाई वो बंदा सीरियस है कि नहीं। ठीक है, ये अच्छा था कॉल। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। विवेक हुँ, जी हुँ, को हुँ। जानते हैं, सुनते हैं, इस पे थोड़ा वो गौर करिएगा। चेंज कर लिया मैंने, हाँ, ठीक वो है, चेंज कर जानते हैं लिया मत मैंने। बोलिएगा, नहीं तो हुँ, उसके दिमाग में लगेगा कि यार उठना के बैठा है। बारे सुना है। हाँ, सुना हाँ, है, हाँ, बस सुना है, तो वो सुना ना, है, सुना है। जानते हैं में बोलेगा, नहीं नहीं जानते हैं भाई। लेकिन हाँ, ठीक है, सुना है सुना बोलेंगे है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो फेसबुक से सुन ही आया है, सुन के ही आया होगा। तो ठीक है, सुना में अग्री कर जाते हैं। ठीक है, मतलब 80% लोग यस बोल ठीक है, देंगे। तो हमेशा ना ऐसा क्वेश्चन ठीक है, पूछे जिससे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है ना, तो ठीक है कॉल सर। आपका पॉजिटिव हाँ, हाँ, लगेगा। क्लियर है ना? नहीं तो क्या ठीक होगा, है। कॉल हुँ, फिर हुँ। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो नहीं बोलता जाएगा, नहीं बोलता जाएगा ना, तो उसको भी इंटरेस्ट हटता हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। अगर हाँ हाँ हट पूछेंगे तो जाएगा। हाँ, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमेशा जी पॉजिटिव वाले सर। क्वेश्चन पूछिए, पॉजिटिव रिप्लाई वाले। हाँ, हाँ। हुँ, प्रोडक्ट के हुँ, हुँ। बारे में अच्छे से जानकारी रखिए। आई थिंक आपने पहले बोला कि पूरी जिंदगी भर के लिए वीसीपी, नहीं, इसलिए नहीं मैंने सर, पहले मैंने अब 2 इयर्स बोल दिया। हम्म, उसके बाद ना एक जगह हम्म, पे ना एक्चुअली नोट लिखा था मेरा, हम्म, एक्सेस टू लर्निंग। तो हम्म, मुझे लगा ना वो लाइफ टाइम लर्निंग की थी। नहीं तो नहीं नहीं, मैंने इसलिए फिर मैंने उसमें पूछा आपको। क्लैरिफाई कर लिया कि मैं हाँ, बिलियनियर टीचर था। इसलिए फिर हाँ, मैंने क्लियर किया कि नहीं सर, करेक्ट, करेक्ट। हैंड होल्डिंग्स और वीडियोज़ शायद आपके पास यस। रहेगी, बट ये हम्म, कोर्स सिर्फ 2 इयर्स के लिए रहेगी आपकी। नहीं, कोर्स हाँ आपको जी। बस 2 साल के लिए वैलिड है, और हैंड होल्डिंग भी 2 साल हाँ, के लिए हाँ। वैलिड है। ठीक है ना, सब कुछ 2 साल के लिए अच्छा, सब वैलिड है। कुछ दो 2 साल साल के लिए, हाँ, कुछ भी दो नहीं साल के बोलना है हाँ, इसमें दो नहीं, ज़रूर। वो सब कुछ नहीं बोलना। 2 साल के बाद सब हट ठीक जाएगा। है, ठीक है, दो ठीक साल है। के बाद ओके। एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऐसा तो साल नहीं है कि सब वीडियोज़ वगैरह वो डाउनलोड करके रख नहीं सके नहीं नहीं, अपने पास? डाउनलोड नहीं वो कर भी तो कर सकता है। नहीं नहीं, नहीं कर नहीं सकते हो हो, सकता ना एप्लीकेशन पे ऑप्शन? अलाउड नहीं ठीक है डाउनलोड करना। ठीक है, अगर ठीक वो है। मैंने एप्लीकेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। एग्जैक्टली, अगर वो एप्लीकेशन मिनिमाइज भी करेगा ना, तो वीडियो रुक जाएगा। हाँ, हाँ। क्लियर है ना, वो इतना ओके, ओके। इतना ओके, मतलब कि उसमें रूल बना हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब कि ठीक प्राइवेसी है, ठीक है, पॉलिसी है। तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले ठीक है। सकता है वो। क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता गॉट वो। इट, ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता, गॉट ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता। क्लियर है। और अगर मान लीजिए वो गॉट इट। दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर भी लेता है ना, और अगर कहीं सोशल मीडिया हुँ, में हुँ, दिख हुँ। गया, तो हम लोग सीधा उस पर हुँ, हुँ। प्राइवेसी मतलब पेटेंटिंग और कॉपीराइट का वो केस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये ओके, काफी ओके। स्ट्रिक्ट हुँ, है। हुँ।
मतलब एक तो कर ही नहीं पाएगा, हम्म, टेक्नोलॉजी कर नहीं पाएगा। अगर वो करेगा भी ना इधर उधर से, हम्म, जैसे होता है ना कि भाई हम्म, एक फोन रख लिया फिर दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया, वैसा भी करता है तो उस केस में हम्म, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ओके समझ में आ ओके, जाएगा। ठीक है, ठीक तो फेसबुक पे हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट है, फेसबुक पे बहुतों की आईडी ब्लॉक हुई है। अगर वो बड़ा बिजनेस का ठीक है, कंटेंट के साथ कोई भी छेड़खानी करता है ना तो ब्लॉक हो जाता है तुरंत। ठीक है, मतलब दिस इज अ ओके वेरी ओके, स्ट्रिक्ट, ऑन अ ठीक, वेरी स्ट्रिक्ट नोट। तीसरा है हम लोग गॉट, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, डिग्री नहीं देते हैं। अच्छा, बड़ा बिजनेस का सच ये मुझे डिग्री नहीं मालूम नहीं होता है। था। हाँ कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे, ओके, सर्टिफिकेट प्रोवाइड हाँ, करते हैं। क्लियर है? वी प्रोवाइड हाँ, सर्टिफिकेट, ओके। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है ना, ये याद पर रखिएगा। क्या चीज़ की सर्टिफिकेट होगी, लाइक कस्टमर पूछेगा मतलब हाँ, वो 2 साल सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट? सर्टिफिकेट होगा, मैं बता देता हूँ। 2 साल के बाद आपको, 2 साल का कोर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, मतलब कि ठीक आपने है, सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने असेसमेंट दिया है, हाँ, ठीक है, हाँ, आपने ठीक है, असेसमेंट टेस्ट दिया है, ठीक है, तो आपको क्या हाँ, मिलता है 2 साल बाद? आपको सर्टिफिकेट आपको आपके मेल पे चला जाएगा और एक हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे हाँ, चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मेल हाँ, और सर्टिफिकेट, एड्रेस पे चला मेल जाएगा। और हार्ड हाँ, हार्ड कॉपी, कॉपी चला जाएगा। ठीक है, हाँ, हाँ, उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि यू हैव हम्म, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीटेड, ठीक है, हम्म, कंप्लीटेड योर, मतलब बीसीपी कोर्स, मतलब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम कोर्स ऑफ ठीक है, 2 इयर्स। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, 2 इयर्स। ठीक है, समझ गई मैं, हाँ, तो इस तरीके से बस लिखा आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर हम्म, बीसीबी बिजनेस कोचिंग हम्म, प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी ऐसी है कि अगर आप एमबीए हम्म, किए हैं या फिर आपने बीबीए किया है या फिर आपने कोई डिग्री किया है, तो अगर आप नौकरी के लिए हम्म, चाहेंगे कहीं अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप इसको ठीक दिखाएंगे है, ना तो दे विल इंटरटेन। हम्म, ये होता है, रियल होता है। अच्छा, जैसे अगर आप ठीक है, कैंपस में, इक्विवेलेंट टू हाँ, एमबीए, यस, हाँ, इक्विवेलेंट टू एमबीए आप बोल सर्टिफिकेशन सकते वैल्यू, हैं। यस, ठीक है ना, ठीक है, कैंपस या इंटरव्यू में ठीक वो है, लोग गॉट अग्री इट, करते हैं। क्लियर है? तो वो गॉट आपको इट, गॉट नौकरी इट, देंगे ही देंगे। क्लियर है ना, अगर आपने मतलब ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे गॉट ऑफ इट, कोर्स। ठीक है, बट आपको डिग्री देंगे। डिग्री का काम सिर्फ इतना है कि आपको बस, मतलब कि बोलते हैं ना, नौकरी की गेट में पहुंचाने के लिए। समझ पा रहे हैं? जैसे होता है ना, ठीक है, जैसे हाँ, जो हाँ, क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप मीट कर हम्म, जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस का गारंटी हम लोग नहीं लेते हैं। क्लियर है ना, कि आप क्या ठीक है सर, परफॉर्म करें क्या नहीं करें उसकी गारंटी नहीं लेते हम लोग। ठीक है, हम्म, क्लियर है? तो इट्स इक्वलेंट टू एमबीए डिग्री आप बोल सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? गॉट इट, तो ये चीज आपको क्लियर देखना क्लियर, है। पॉइंट नोटेड, हाँ, ठीक है, पॉइंट तो नोटेड, ये चीज आप याद रखिएगा, टोकन अमाउंट, वीडियो कॉल, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, अगर वो आता है करता है तो ऑफ कोर्स ये बात है वो सीरियस। ठीक है, और तो अर्जेंसी ठीक क्रिएट हुई ना? हाँ, अर्जेंसी अच्छा क्रिएट हुआ, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको और भी ठीक बेहतर है, आप कर सकते थे अपने हिसाब से, ग्रेजुअली हो जाएगा। हाँ, ठीक है, हाँ, आप थोड़ा फोकस करेंगे ना हाँ, अलग हाँ, अलग ठीक कस्टमर है, में, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक्सेलेंट था, हम्म, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आई ओके, थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा सेल्स अर्जेंसी, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड मुझे सेल्स। याद भी हो गया, आईबीसी एंड बीसीपी याद हो गया है हाँ हाँ हाँ, पिच नहीं कर वो हो करके, जाएगा वो हमारा। फिर अभी जो नेक्स्ट हाँ, टॉपिक आएगा वो है कॉल क्लोज। ठीक है, हाँ, हाँ, कॉल क्लोज ठीक का है, आएगा, कॉल क्लोज हम लोग देखेंगे। कॉल क्लोज बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, उसमें कुछ भी ऐसा हाँ, नहीं है हाँ, ज्यादा। हाँ, ठीक है, कॉल क्लोज के बाद आपको ठीक है, बस खाली प्राइस ग्रेड कर लेना है अच्छे से। ठीक है, प्राइस ग्रेड अच्छे से आप कर लेंगे, देख लेंगे, प्राइस ग्रेड का मैंने बता दिया। कल वो का जो मैंने सेशन, नोट कर लिया है यस, सारा, कल का जो सेशन होगा हाँ, आपको पता होना चाहिए। कल का सेशन, वो इंटरनेट वाली सेशन है, मिल यस के यस यस, आपने शायद हाँ 10 to 1 वाली, हाँ हाँ, 7th का आप देखेंगे 10 to 1 के बीच में, इंटरनेट सेटअप, आपका इंटरनेट हम लोग सेटअप भी कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे कल, और इसके बारे में बताएंगे अटेंडेंस एंड टाइम शीट। ठीक है, तो सारा अटेंडेंस प्लान है, लिंक भी है उसमें जूम का। ठीक है, आई थिंक आपका 95% हो चुका है मॉक कॉल। क्लियर है ना, एंड यू आर सक्सेसफुल, ओके, कोई यस, इशू नहीं। ठीक है, या, ओके, थैंक यू, हाँ, तो अब आपको बस ये फोकस करना है कि कॉल क्लोज करके कोशिश करना है रेफरेंस लेने का, ये सब। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे सेवन वो टू तो नाइन वाले बात सेशन। की बात हो जाएगी, यस, 7 to 9 हाँ, वाले सेशन कस्टमर में। से, ठीक है, हाँ, तो आई थिंक ठीक है, आज के लिए आई थिंक काफी है, सफिशिएंट। ठीक है, आपने अच्छे से परफॉर्म यदि किया मेरे आप। अपने, बोलिए बोलिए। या यदि मेरे अपने रेफरेंस हो, सपोज जैसे कि जैसे अभी पता चल रहा है लोगों को कि मैं बड़ा बिजनेस से कर रही हूँ, तो मेरे घर के लोग भी बोल रहे हैं, तो बहुत लोग उन्हें प्राइवेटली फॉलो करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, बट मुझे जी ये बात मालूम नहीं था। तो अभी जैसे उन्हें पता चल रहा है कि मैं बड़े बिजनेस से कनेक्टेड जी हूँ और उनकी फ्रेंचाइजी पे ही काम जी कर रही, यूनिट जी, फ्रेंचाइजी पे, तो अब वो मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे कि हाँ अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो अगर हम्म। मेरे रेफरेंस होंगे तो वो किस तरह से आएंगे इफ दे वांट टू परचेज? देखिए, इफ दे वांट टू परचेज ना, तो मुझे कोई इशू नहीं है, वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीजें हैं, आप पर्सनल रेफरेंस भी ला सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रेफरेंस के लिए कल इंटरनेट वाली सेशन में बताएंगे, आप उसमें लीड डाल देंगे। ठीक है, लीड सारा ठीक है, एंट्री कर देंगे, और अगर वो हम्म, इंटरेस्टेड है तो आप बोलेंगे तो मैं पेमेंट लिंक भेज हाँ, हाँ, दूंगा।
वो पेमेंट करेंगे तो ठीक है, वी विल स्ट्रेट अवे ठीक लॉक है, इन, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। ओके, बट ओके। द थिंग इज कि उनको बता दीजिएगा कि काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि घर हाँ, हाँ, बैठे, हाँ, हाँ। हाँ मतलब हुँ, होता है ना हुँ। कुछ फॉल्स इमेजिनेशन जैसे कि लेके मान उनको। लीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, नहीं, जैसे कि उन्होंने नहीं, जैसे कि कोर्स में अपने कस्टमर को समझाती हूँ, डेफ़िनेटली हम्म, उनको भी सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिल हम्म, जाएगा। यस यस। जैसे सपोज़ बीसीपी ले रहे हैं वो, तो हम्म, बीसीपी के लिए डेली उन्हें कितना ये करना पड़ेगा? जैसे कोई क्वेश्चन करता है कस्टमर भी मान लीजिए, तो हम्म। उन्हें बीसीपी के कोर्स करने के लिए डेली के कितने टाइम देने पड़ते हैं? कोर्स की वीडियोज़ देखिए देखने के कोर्स का लिए या फिर वीडियो देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप हुँ, हुँ, 322 वीडियो हैं और 40 पीएससी हुँ, हैं, तो हर पीएससी में मान हुँ, के चलिए हुँ, मोटा मोटा 20 वीडियो है, 40 इंटू 20 कितना ठीक होता है, है। मतलब 600 वीडियो, ठीक है हुँ, ना, तो लगभग हुँ, लगभग हुँ, आप हुँ, मान के हुँ, चलेंगे हुँ, तो लगभग 1250 वीडियोज होता है एक कोर्स में बीसीपी हुँ, का, हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक है, मैं मोटा ठीक मोटा है। बता रहा हूँ, ठीक है। हुँ, हुँ, तो उसके साथ साथ आपको कुछ और भी कोर्सेज मिलते हैं साइड में, मतलब कि और भी कोर्सेज इन द हुँ, सेंस कि 322 वीडियोस तो है ही, मल्टीपल हुँ, सेशंस हुँ, हैं, हुँ, मतलब कि वो मास्टर क्लासेस हैं, प्लस 40 पीएससी का जो ठीक है, कोर्स है, मतलब 1000 से 1200 वीडियोस होते हैं। मैं एक एवरेज लमसम लेके ठीक चल है, रहा हूँ क्योंकि पीएससी जो ठीक है। स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है ना, उसमें किसी किसी में हुँ, 32 हुँ, वीडियो भी है, किसी किसी में 15 वीडियोस भी है, ठीक है। तो मैं हुँ, एक हुँ, हुँ, लमसम लेके चल हुँ, रहा हुँ, हूँ कि 12 1250 वीडियोस ऐसे होते हैं जो कि आपको देखना है। अब हुँ, आप 2 साल में कभी हुँ। भी देखिए, 24 आपके पास 24 और महीने। सर और क्लैरिफिकेशन कैसे करेंगे अगर उन वीडियोज़ में डाउट है तो? क्लैरिफिकेशन आपको करना है, पहली बात तो मैं बता दूं कि कंटेंट जितना भी है सब इंग्लिश में होगा, ठीक है, हाँ, कंटेंट हाँ। इंग्लिश में हुँ, होगा, वीडियो का बोला जाएगा हिंदी में, प्रोफेसर हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में। हुँ, डाउट हुँ, है तो आप कुछ एक वहां पर लर्निंग सारथी का वो दिया है, ठीक है, कोच का ठीक है। ऑप्शन है, ठीक है, हाँ, चैट टू योर कोच या ठीक फिर है, लर्निंग सारथी या फिर कंसल्टिंग सारथी, ठीक है, तो ठीक उससे है। आप पूछेंगे तो वो हुँ, आपको हुँ, गाइड करेंगे, ठीक है, जहां भी डाउट होगा आपको ओके, बताएंगे, ठीक है, ओके। क्लियर है सो ये जो टॉप प्रोफेशनल्स का बिलियनियर प्रोफेशनल्स की जो टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, जी। तो ये वीडियोज़ के माध्यम से रहेगा? यस यस यस, देखिए 322 वीडियोस में ना बहुत सारे वीडियोस हुँ, प्रोफेसर्स के द्वारा भी बनाई गई, उसमें ओके, ओके, ओके। प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, बता रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है ना, हुँ, कि ऐसे करना है, मैंने ऐसे और किया, हुँ, क्लियर है। और चैट वाली ऑप्शन सिर्फ़ कोच के साथ रहेगी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वाली जो 4 इवेंट रहेगी, वो विवेक बिंद्रा जी भी रहेंगे और बिलियनर प्रोफेसर्स भी आएंगे उसमें। तो वो लाइव रहेगी? हाँ लाइव 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 4 दिन का लाइव, आपको बुलाया जाएगा दिल्ली, मतलब टिकट नहीं दिया जाएगा, जाने का खर्चा आपका है, हाँ, खाने हाँ। का खर्चा आपका है, रहने का हुँ, खर्चा आपका है, आपको बस हुँ, इवेंट हुँ। में एंट्री मिलेगा, ठीक है, बिकॉज आप बड़ा अच्छा। बिजनेस के साथ जुड़ेंगे हुँ, तो हुँ, आपको 4 दिन की लाइव सेमिनार लगातार हुँ, होगी, एक बार बुलाया जाएगा, 4 दिन तक हुँ, हुँ, लगातार हुँ, किया जाएगा। मैं सेशन खुद भी हुँ, हुँ, अटेंड हुँ, किया हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको। सेशन हुँ, हुँ, आपको हुँ, हुँ। सुबह में 7 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक चलता है, ठीक है, बिकॉज आप खुद ओह सोच सकते हैं गॉड! कि हाँ, हुँ, आप खुद सोच सकते हैं कि काफी सारे लोग आते हैं, तो कि काफी सारे प्रोफेसर आए हुँ, होते हुँ, हैं ना, हुँ, एक एक घंटे का सबका स्लॉट होता है, हुँ, सब हुँ, एक एक घंटे के लिए हुँ, विजिट हुँ, करेंगे, तो आप खुद सोचिए ना, 60 प्रोफेसर है, 60 तो नहीं आते हैं, हुँ, 40 या 50 आएंगे, डिपेंड करेगा क्योंकि वो लोग हुँ, भी बड़े लोग हैं ना, तो काफी कब अवेलेबिलिटी किसकी है, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक होता है वो सारा कवर किया जाता है। और 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको इतना सिखाया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स। तो नेटवर्क मतलब कि लगभग 5,000 4 से 5,000 लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते और हैं। वो बिज़नेस कोच जो है, चैट वाले जो बिज़नेस कोच होते हैं वो 24/7 रहते हैं? नहीं 24/7 नहीं रहते, मंडे टू सैटरडे आपको 10 to 6। 6 डेज़ रहते हैं ना वीक? हाँ 6 डेज, मंडे टू हुँ, सैटरडे 10 to 6 आपको अवेलेबल मंडे रहते टू हैं। सैटरडे 10 ठीक है, ठीक है, वो आपको अवेलेबल रहते हैं, हाँ हुँ, वो आपको मेल पे कांटेक्ट करते हैं, कॉल पे भी करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोचेज़ आपको मेल पे, अवेलेबल आपको हैं, डेली ठीक का है। ना मेल पे और टारगेट बैठाएंगे, ठीक है, आपको डेली का मेल पे ये बोलेंगे कोच कि अब ये करो वो करो, ठीक है ना, वो हाँ, हाँ, दिखाएंगे आपको, डायरेक्शन ये देंगे। कोच वही ए कैटेगरी एमबीए ग्रेजुएट जो यस मैंने यस, कहा और ए स्पेशलाइज़ होते कैटेगरी हैं एमबीए बिज़नेस में ग्रेजुएट है, उनको 270 घंटे की हुँ, ट्रेनिंग मिली है, ये सब पीपीटी में मैंने बताया है, हुँ, हुँ। 270 घंटे हाँ, की हाँ, वो ट्रेनिंग सारा मिली है मैंने लिखा विवेक है। बिंद्रा जी के द्वारा, ठीक है, वो लोग हुँ, मतलब हुँ, काफी प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वो लोग गाइड करते हैं, हुँ, नो नो इशू, ठीक है दैट, हुँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जो 1 मास्टर क्लास के बारे कहा एवरी मंथ, हाँ वो वो मास्टर अभी क्लास में जो एवरी वीक क्वेश्चन हो आंसर चुका वाले है, सेशन ठीक है, है अभी वो वीक हो चुका है। अच्छा, ये अभी एवरी वीक हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है। एवरी वीक तो इसमें हाँ कौन रहेंगे? इसमें अपॉर्च्युनिटी टू लर्न प्रोफेसर्स फ्रॉम आते एंड हैं, आंसर गिवन प्रोफेसर्स फॉर द क्वेश्चन। तो ये इसमें, लाइव रहेगा? यस लाइव रहता है, ये लाइव रहता है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लाइव ठीक, क्लासेस होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये चीज, ये सारे डाउट्स हाँ क्लियर। यस, लाइव क्लासेस होता है। ठीक। और आपको हुँ, हुँ, इतना सोचना है कि जो चैट होता है प्रोफेसर्स के साथ, उसमें हुँ, हुँ। क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस ही लिए जाते हैं, ठीक है, वहां पर हाँ, ठीक क्वेश्चंस है। चूज करने वाला एक बंदा बैठा हुआ है, जो आप कुछ भी हुँ, क्वेश्चन हुँ, हुँ। बोलेंगे तो वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ठीक है, नहीं लेगा। हाँ नहीं ठीक लेगा, है, क्वेश्चन ठीक ही है। नहीं लेगा वो। तो राइट जो हुँ। अच्छे क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से रिप्लाई देते हैं। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। यस 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 हुँ, यस यस, क्लियर है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें ठीक डाउट नहीं है, है, मतलब ठीक कि है। कहने का मतलब क्या है कि आपको इसे समझना है कि बड़ा बिजनेस में ना प्रिंसिपल की बात की जाती है,
हर बिजनेस का ना प्रिंसिपल सेम है, भले वो कपड़े का बिजनेस हो, सिविल का बिजनेस हो, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, या राशन का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, सब में प्रिंसिपल एक ही है। मतलब प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के नहीं चलता है, कस्टमर चाहिए ही चाहिए। कोई भी बिजनेस में सेल डिपार्टमेंट होगा, कोई भी बिजनेस में सीआरएम चाहिए, कोई भी बिजनेस में आपको पीओएस चाहिए, कोई भी बिजनेस में आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, टीम चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए अगर अच्छे लेवल पे ले जाना है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब डिपार्टमेंट्स में, एग्जैक्टली। क्लियर है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ और कोई इशू? नहीं, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये डन। समझना है कि बस प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, हम लोग कोई स्पेसिफिक बिजनेस के प्रति चीजें नहीं बनाते हैं या नहीं हेल्प करते हैं कि भाई मैं कपड़े का ही बिजनेस वाले को हेल्प करता हूँ या रेस्टोरेंट वाले को, ऐसा नहीं। हम लोग ओवरऑल पूरे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर, आई थिंक, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड या